नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस एल्गार पीवाई पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। देखिए यहाँ पे आज हम लोग यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए स्पेशल और एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए स्पेशल करंट अफेयर बेसिकली 8 महीने का देखेंगे। और ये जो क्रॉनिकल आती है आपको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जो क्रॉनिकल मैगज़ीन आती है उस मैगज़ीन से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो किस मैगज़ीन से देखेंगे? जो आपकी क्रॉनिकल मैगज़ीन आती है और इसमें 8 महीने का करंट अफेयर होगा, 8 महीनों का करंट अफेयर होगा। और ये स्पेशल किसके लिए है? ये स्पेशली आपका यहाँ पे देखा जाए तो स्पेशल करंट अफेयर है आपका यहाँ पे यूपीएसआई और आपका एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जान सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग यहाँ पे चीज़ों को देखेंगे। और जो क्रॉनिकल की पतली वाली बुक आती है ना, उसी में जो लास्ट में आपके एमसीक्यू दिए होते हैं उन्हीं को मैंने एक जगह कंपाइल किया है और लगभग 8 महीने का करंट अफेयर बनाया है। क्योंकि जितना मेरा अनुभव है कि जो कोई भी एग्जाम होता है उसमें आपके स्टार्टिंग के 8 महीने के करंट अफेयर अति महत्वपूर्ण होते हैं और वही बार-बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब 90% करंट अफेयर, 90% के ऊपर करंट अफेयर लगभग 8 महीने के करंट अफेयर आते हैं। बचे जो 10% वो 1-2 प्रश्न आ जाते हैं 1 साल के अंदर वाले, लेकिन मैक्सिमम करंट अफेयर आपके 8 महीने तक ही पूछे जाते हैं, 7 से 8 महीने का, ठीक है। तो अच्छा करंट अफेयर है, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक। बाकी आपका कोई सुझाव होगा तो आप लोग जरूर बताइए, क्योंकि मैंने सोचा था कि सब कुछ हो रहा है तो करंट अफेयर की भी एक क्लासेस दे देते हैं। क्योंकि करंट अफेयर भी आपको पता है यूपीएसआई में 6-7 प्रश्न आते ही हैं और किसी भी परीक्षा में आजकल करंट अफेयर का जो योगदान है काफी अहम हो चुका है। तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस क्लास से आपको जरूर फायदा होके और मैक्सिमम प्रश्न आपको करंट अफेयर के यहीं से मिल जाए, ठीक है। तो इन्हीं सबके साथ आज का जो क्लास है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक पीसीएस एल्गार पीवाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये आपका अपना चैनल है। चलिए, तो पहला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर राज्य का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप, जो एक तरीके से देखा जाए यहाँ पे ये चीज को याद रखिएगा, ठीक है। एक तरीके से देखा जाए शहर बना है तो कौन बना बताइए आप लोग। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात हुई तो उत्तर प्रदेश का यहाँ पे कौन सा शहर है? 3 शहर है, इंदौर तो नहीं है तो इंदौर ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा भैया? तो आंसर आपका यहाँ पे बन जाएगा, अगर देखा जाए तो लखनऊ बिल्कुल सही आंसर है। तो लखनऊ आपका आंसर यहाँ पे लगा लीजिएगा, ठीक है। तो लखनऊ आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जा रहा है? बिल्कुल सही। चलिए, अगला कह रहा है जनवरी 2026 में किस देश ने आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ से अपनी जो सदस्यता वो वापस ले ली है? तो ऐसा यूएसए ने किया है, संयुक्त राज्य जो आपका अमेरिका है उसने रिसेंट में ये कार्य किया है। अगला कह रहा है भारत में एशियन जो प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन है एपीओ नेशनल अवार्ड किस संगठन द्वारा दिया जाता है? तो ये अवार्ड दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए कि नेशनल जो आपका प्रोडक्टिविटी काउंसिल होती है उसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है। ये कलर ये ले लेते हैं। अगला कह रहा है आपका यहाँ पे कि जनवरी 2026 में कैबिनेट ने आपका एमएसएमई ऋण विस्तार के लिए किस संस्थान में 5,000 करोड़ के इक्विटी निवेश को मंजूरी दे दी है? तो आपका आंसर यहाँ पे चौथे का बनेगा भैया, यहाँ पे जो सिडबी है, ठीक। चलिए, सिडबी की स्थापना कब हुई थी कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। आईपीएल 2026 के लिए किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म में बीसीसीआई के साथ 270 करोड़ रुपए का एक तरह से प्रयोजन जो होता है स्पॉन्सरशिप का समझौता किया है? बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? तो प्रश्न संख्या 5वें का आंसर आपका यहाँ पे जेमिनाई गूगल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या कह रहा है आपको यहाँ पे? अगला कह रहा है कि 23 जनवरी 2026 को पराक्रम दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आपका ग्रंथ कुटीर, यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, ये नाम थोड़ा सा ग्रंथ कुटीर का एक तरीके से देखा जाए उद्घाटन किया। इसमें कितनी शास्त्रीय भारतीय जो भाषाएं हैं उनका प्रतिनिधित्व होगा? तो इस तरीके से आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? तो छठे का आंसर आपका बन जाएगा यहाँ पे देखा जाए तो 11, ठीक है। 11 आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है जनवरी 2026 को किस देश ने आधिकारिक तौर पर यूरो को अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाया है? बताइए, क्रोएशिया की बुल्गारिया? क्या आंसर बनेगा यहाँ पे 7वें का? तो 7वें का आंसर बनेगा आपका बुल्गारिया ना, ठीक है। चलिए, हाल ही में गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर जो साइट होती घोषित किया गया है, ये किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो 8 का आंसर आपका यहाँ पे बनेगा भैया, जो आपका बिहार है, बिहार में स्थित है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2026 के गणतंत्र दिवस परेड जो कि 26 जनवरी को, ठीक है, के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? तो एंटोनियो लुइस सेंटोस दा कोस्टा और वर्षा वान जो डेल लियोन है ना, ये लोग ना। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के किस रॉकेट ने 2026 के पहले मिशन पीएसएलवी C62 के दौरान तीसरे चरण में विसंगति जो होती है, एनोमॉली होती है, एक तरीके से सामना किया? तो 10वें का आंसर बनेगा आपको यहाँ पे देखा जाए तो पीएसएलवी C62, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। किस प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने जनवरी 2026 में प्रतिस्पर्धी बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो 11 का आंसर बनेगा आपका यहाँ पे साइना नेहवाल जी ने, ठीक है। अगला कह रहा है कि निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव संबंधित सेवाओं के लिए लॉन्च किए गए
नए वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या रखा गया है? तो एक तरीके से इसका नाम यहाँ पे 12 का क्या बन जाएगा? तो आपका आंसर यहाँ पे देखा जाए तो बन जाएगा सी, मतलब आपका यहाँ पे इसी नेट। ठीक है, जनवरी 26 को शपथ लेने के बाद न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर कौन है? तो या फिर कौन बने हैं? तो आंसर आपका यहाँ पे जाएगा जोहरान ममदानी। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तिथि को एक तरीके से देखा जाए तो मनाया जाता है? तो आंसर आप सबको पता होना चाहिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आंसर आपका यहाँ पे 16 जनवरी हो जाता है। केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो 15 का आंसर आपका यहाँ पे क्या बनेगा भैया? तो आपका 2030-31। ठीक, सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए भारत किस वर्ष के अंत तक, आपको यहाँ पे देखा जाए अंत तक यहाँ पे क्या कर रहा है? तो अंत तक व्हीकल टू व्हीकल, ठीक है, संचार तकनीक शुरू करने की तैयारी कर रहा है। तो 16 का आंसर आपका यहाँ पे क्या बन रहा है? तो 16 का आंसर आपका यहाँ पे बन रहा है 2026। ठीक है, अगला कह रहा है किस राज्य ने हाल ही में आपका देखा जाए तो जमा बाने, ठीक है, भूमि रिकॉर्ड को आधुनिक जो बनाने के लिए अपने भूमि राजस्व कानून में संशोधन किया है? तो 17 का आंसर आपका यहाँ पे क्या बन जा रहा है बताइए? तो आंसर बन जा रहा है आपका कर्नाटक। कर्नाटक है आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका देखा जाए, 18 जनवरी 2026 को संपन्न उत्तराखंड एआई इम्पैक्ट समिट 2025 में किस वर्ष के इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की रूपरेखा तैयार की गई है? तो आंसर आपका बनेगा यहाँ पे 2026 की। ठीक है, देखिए मेरी जो बेसिकली जो हम लोग अपने चैनल पे सबसे थोड़ा सा अलग करते हैं ना, किसी चीज को इतना आसान बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि देखिए कंपाइलेशन, आप पूरी बुक अब 8-9 महीने करंट अफेयर आपको एक एक बुक पढ़ना पड़ेगा, हम लोग इसको एक ही जगह इकट्ठा करते हैं, स्क्रीनशॉट लेके बनाते हैं। ये क्या होता है कि एक ही बार एक पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग रट लेंगे या फिर मतलब आप लोग को दे दूंगा, एक दो बार देख लेंगे नजर से तो चीजें याद हो जाती है, तो इसलिए ये अति महत्वपूर्ण चीजें हो जाती हैं। ठीक है ना, तो बस यही कहूंगा, आप लोग इसको अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 2026 किस तिथि को मनाया गया? तो 19 का आंसर आपके यहाँ पे बन जाएगा 24 जनवरी को। अगला कह रहा है हाल ही में नासा से 27 साल के करियर के बाद सेवानिवृत्त होने वाली भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो यहाँ पे सबको पता है सुनीता विलियम्स जी हो जाएंगी। दूरसंचार पेंशन भोगियों के डिजिटल सेवाएं देने के लिए संपन्न एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, मतलब कि सरकारी ऐप के साथ ये एकीकृत है, आपका किया गया, इंटीग्रेटेड किया गया है। तो बताइए आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? तो आपका उमंग जो ऐप है उसके साथ। अगला कह रहा है जनवरी 2026 में उड़ीसा और किस राज्य ने अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन होता है कि एमओयू हस्ताक्षर किया है? तो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे मेघालय। ठीक है, मेघालय आपका आंसर बन जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान वित्त वर्ष के लिए भारत की जो अनुमानित जीडीपी है, वो इसका जो विकास दर वो कितना रहने का अनुमान बताया गया एक तरीके से देखा जाए? तो आंसर बनेगा यहाँ पे 7.4। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आ सकता है एग्जाम में। डीआरडीओ ने हाल ही में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक जो गाइडेड मिसाइल होती है, ठीक है, उसका सफल परीक्षण किस राज्य में किया है? तो 24 का आंसर बनेगा भैया आपको यहाँ पे देखा जाए तो महाराष्ट्र में किया है। अगला, यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में जनवरी 2026 में किसे नियुक्त किया गया है? तो 25 का आंसर आपका बनेगा यहाँ पे क्या? तो बनेगा आपका साया मोहसिन जिंदाने। अगला कह रहा है कि जो पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे? तो कह रहा है कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत पर्व 2026 का आयोजन 26 जनवरी को कहाँ पे शुरू हुआ? तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बन जाएगा अगर देखा जाए हम लोग तो लाल किला ना। ठीक, अगला का यूनेस्को ने या यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में? तो ये ऐसे ही प्रश्न बनेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। ठीक है, तो बताइएगा आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो कोल्ड डेजर्ट जो है ये कहाँ पे है? सबको पता है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में ना, हिमाचल प्रदेश। विश्व ब्रेल दिवस जो कि 4 जनवरी को मनाया जाता है किस व्यक्ति की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पे लुईस ब्रेल हो जाएंगे, सबको पता है, ये भी आसान सा प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको यहाँ पे देखा जाए, कह रहा है कि नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में किस राज्य को समग्र रूप से या फिर लैंड लॉक श्रेणी में शीर्ष स्थान मिला है? तो 29 का आंसर आपका यहाँ पे बन जाएगा उत्तर प्रदेश को। ठीक, अगला कह रहा है पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट जिसको LRGR-120 कहते हैं, जिसका परीक्षण उड़ीसा में हुआ है, इसकी मारक क्षमता कितनी है? इसकी मारक क्षमता की अगर बात करूँ तो 90 किलोमीटर है। ठीक, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल टैरिफ पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% किया है, और यह रियायत अधिकतम कितने रुपए की टैरिफ पर लागू होगा? तो आपका हो जाएगा ये लगभग 7500 रुपये। उत्तराखंड के किस स्थान पर दालचीनी घाटी जो सिरमन वैली है, ठीक है, विकसित की जा रही है? तो 32 का आंसर आपका बनेगा ये आपका नैनीताल में। जनवरी 2026 में उत्तराखंड के किस जिले में आपका शारदा कॉरिडोर परियोजना के तहत बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया गया है? तो 33 का आंसर आपका यहाँ पे
चंपावत हो जाएगा। डिजिटल उत्तराखंड ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एक तरीके से देखा जाए यहाँ पे 34 का आंसर क्या बनेगा? तो बनेगा आपका यहाँ पे सरकारी सेवा है तक नागरिक की एकीकृत पहुंच। उत्तराखंड के विजन 2030 के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार को 2.58 लाख से बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 35 का आंसर आपका 8.5 लाख। सोनप्रयाग गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे परियोजना की कुल की लंबाई कितनी है? तो 36 का आंसर बनेगा भैया आपका यहाँ पे 13 किलोमीटर है। उत्तराखंड की झांकी विकसित उत्तराखंड ने 2026 की गणतंत्र दिवस परेड में किस मुख्य तत्व को प्रदर्शित किया? तो यहाँ पे क्या आंसर बनेगा? यहाँ पे आंसर बनेगा आपका यहाँ पे देखा जाए तो 4 धाम कनेक्टिविटी और सांस्कृतिक विरासत। उत्तराखंड में पुदीना घाटी तो एक तरीके से देखा जाए कहाँ पर स्थापित की जा रही है? तो 38 का आंसर आपको यहाँ पे क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा आपको यहाँ पे हरिद्वार में। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने शिकायतों के निवारण के लिए सीएम हेल्पलाइन से किस नंबर को एआई सक्षम बनाया है? तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बन रहा है? तो आंसर बन रहा है आपका यहाँ पे 1905 है। ठीक। माया देवी विश्वविद्यालय जिसे हाल ही में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में मान्यता मिली है कहाँ पे स्थित है बताइए? तो 40 का आंसर बन जाएगा आपका यहाँ पे ये देहरादून में है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य का पहला शून्य ताजा कचरा डंप शहर बना है? तो ये तो अभी रिपीट कर दिया भैया, लखनऊ बना है। ठीक है ना, लखनऊ बना है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार के किन दो जो स्थल है उनको जनवरी 26 में नई रामसर जो साइट्स होता है उसके रूप में मान्यता मिली है? तो यहाँ पे गोकुल जलाशय और उदयपुर झील हो जाएगा ना, ये ना। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी बन जाएगा। ये भी रिपीट कर रहा है, कोई बात नहीं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है जनवरी 26 में किस राज्य ने जम्मा बानो भूमि सुधार कानून संशोधन किया? तो आपको यहाँ पे ये तो कर्नाटक की रिपीट क्यों कर रहा है? निडिया तैयारी सूचकांक 2024 में किस राज्य को यहाँ पे ये भी देखिए उत्तर प्रदेश ये हो चुका है। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब, ठीक है, कहाँ स्थापित किया जाएगा या किया गया है? तो 45 का आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? तो 45 का आंसर आपको यहाँ पे देखा जाए बन जाएगा हैदराबाद में। ठीक। भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना मतलब किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? तो 46 का आंसर बनेगा आपको यहाँ पे देखा जाए तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। हरियाणा के किस शहर में अटल टेक्सटाइल जो रिसाइकलिंग केंद्र होता है उसका उद्घाटन किया गया? तो 47 का आंसर बन रहा है यहाँ पे क्या? तो आपका पानीपत बन रहा है। ठीक। अगला कह रहा है कि बिहार के किस जिले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो 48 का आंसर बनेगा आपको यहाँ पे देखा जाए तो पटना में की गई है। महाराष्ट्र के किस टाइगर रिजर्व को बाघों के स्थानांतरण होता है, ठीक है, के लिए मंजूरी मिली है? तो आपका आंसर 49 का क्या बनेगा? तो 49 का आंसर अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो आपका बन जाएगा यहाँ पे सहाद्री। ठीक है। अगला कह रहा है कि जल जीवन हरियाली मिशन में जनवरी 26 की रैंकिंग में बिहार का कौन सा जो जिला है शीर्ष स्थान पर रहा है? तो 50 का आंसर बनेगा आपको यहाँ पे देखा जाए क्या? बताइए आप लोग जल्दी से सोचिए थोड़ा सा। तो आपका गया हो जाएगा ना। ठीक है। भारत सरकार ने जनवरी 26 में सफेद वस्तुओं जो व्हाइट गुड्स होती है उनके लिए जो पीएलआई होता है योजना के चौथे दौर की कितनी कंपनियों को चुना है? तो 51 का आंसर यहाँ पे क्या बन जा रहा है? तो 51 का आंसर अगर हम लोग देखें यहाँ पे बन जा रहा है आपका यहाँ पे 5 बन जा रहा है ना, 5 बन जा रहा है। ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा और शेयर करिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न उसको देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना किन लाभार्थियों के लिए शुरू की गई है? तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा बताइए आप लोग जल्दी से। क्या बन जाएगा? बी। ठीक है, बी आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? तो बिल्कुल सही। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और चुनाव सेवाओं के लिए आपका जो ईसीआई होता है द्वारा शुरू किए गए नए डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो ऊपर हम लोगों ने देखा था इसके बारे में। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा आपका इसी नेट। भारत का निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो 54 का आंसर बनेगा आपको यहाँ पे देखा जाए तो नीति आयोग के द्वारा। जनवरी 26 में किस बैंक को 5,000 करोड़ की इक्विटी निवेश के लिए कैबिनेट को मंजूरी मिल गई है? तो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे देखा जाए सिडबी। ये रिपीट क्यों कर रहा है? भारत की पहली टेलिंग्स पॉलिसी जो होती है का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे देखा जाए इसका मुख्य उद्देश्य आपका यहाँ पे कि महत्वपूर्ण जो और रणनीतिक खनिज उनकी पुनर्प्राप्ति। अगला कह रहा है ग्रंथ कुटीर जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति भवन में हुआ का संबंध किससे आपका है? तो 57 का आंसर आपको यहाँ पे बनेगा शास्त्रीय भाषाओं की जो दुर्लभ पुस्तक है उनका संग्रह है। इंडिया साइज एक तरीके से देखा जाए तो पहल का उद्देश्य क्या है? तो 58 का आंसर यहाँ पे देखा जाए तो बन जाएगा आपका कि भारतीय परिधानों के लिए शरीर के माप का मानकीकरण। जनवरी 2026 में किस संस्था ने समावेशी शिक्षा शिखर सम्मेलन 2026 का एक तरह से आयोजन किया? तो 59 का आंसर आपका बनेगा यहाँ पे स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग जो है वो। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि पीएम, यहाँ पे क्या कह रहा है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के पंजीकरण के मामले में कौन सा राज्य देश में अग्रणी है? तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा? 60 का। तो 60 का आंसर अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो बन जाएगा आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश। ठीक है।
अगला कह रहा है जनवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ विदेश कार्यालय परामर्श का 5वां दौर आयोजित किया? तो 61 का आंसर आपको यहाँ पे क्या बन जा रहा है? तो बन जाएगा आपके यहाँ पे नामीबिया। अगला कह रहा है ये कह रहा है गल्फ फूड 2026 गल्फ फूड 2026 जो कि दुबई में आयोजित हुआ में कौन सा देश भागीदार देश था? तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा प्रश्न संख्या 62 के लिए? तो आपका सऊदी अरब। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला कह रहा है आपके यहाँ पे कि यहाँ पे ओरेस्निक हाइपरसोनिक मिसाइल जो हाल ही में खबरों में थी किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो 63 का आंसर बनेगा यहाँ पे देखा जाए तो आपका रूस के द्वारा। यहाँ पे कह रहा है कि जो पर कैम्फेरिया अल्बा नाम की अदरक है कि एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो 64 का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? 64 का आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश में। पहले ये अदरक की जो प्रजाति है इसका नाम भी थोड़ा याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हो सके तो केवल नाम पूछ दे। अगला कह रहा है कि वृंदावन बंदरगाह जो कि हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है आप लोग बताइए जल्दी से। तो ये तो हो जाएगा आपका कहाँ पे, महाराष्ट्र में है ना। तो 65 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक। अगला कह रहा है कि कौन सी गायिका जनवरी 2026 में आपका सॉन्ग राइटर्स हॉल ऑफ फेम जो होता है एक तरीके से, मतलब सॉन्ग राइटर हॉल ऑफ फेम होता है, उसमें शामिल होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की शख्सियत बनी है? तो 66 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा टेलर स्विफ्ट। वीमेन ट्रायंगल डायलॉग में भारत ने पहली बार किस देश के साथ चर्चा में भाग ली है? तो यहाँ पे एक तरह से भाग लिया है ना। आंसर क्या बनेगा आपको बताइए। तो जर्मनी है, फ्रांस है, पोलैंड सही तो है। ठीक है। जनवरी 2026 में किस देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को एक सैन्य अभियान के दौरान पकड़ लिया गया? तो वेनेजुएला के ये आपके एक तरीके से देखा जाए तो क्या है? तो राष्ट्रपति हैं। 69 कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स देशों का मूल्यांकन किस आधार पर करता है? तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा? तो आंसर बन जाएगा आपका यहाँ पे देखा आंतरिक, पर्यावरणीय और बाहरी जो जिम्मेदारी होती है। बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए ग्लोबल मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो 70 का आंसर बनेगा आपका यहाँ पे बगोटा, कोलंबिया में। डीआरडीओ ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पे किया? तो 71 का आंसर बनेगा आपका यहाँ पे सी बोले तो महाराष्ट्र में किया। हाल ही में समाचारों में रहा बो शॉक किस खगोलीय पिंड के चारों ओर देखा गया? बताइए आप लोग यहाँ पे आंसर क्या बन रहा है, बताइए जल्दी से। तो प्रश्न संख्या 72 का आंसर आपका सफेद बौना जो तारा उसके आसपास देखा गया। कह रहा है कैंडिडा ऑरिस क्या है जिसे हाल ही में वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया गया है? तो 73 का आंसर बनेगा एक तरीके से दवा प्रतिरोधी कवक है। हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार असम के वनों में किस कीट समूह को पोषक पौधों के अत्यधिक दोहन के कारण खतरा हो रहा है? तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा आपका यहाँ पे जो आपका स्वालो टेल तितलियां होती हैं उनको। दिल्ली में हाल ही में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जो होता है एक तरीके से किस संगठन ने लागू किया है? तो 75 का आंसर बनेगा आपका वायु गुणवत्ता प्रबंधन जो आपका आयोग है। अगला कह रहा है जनवरी 26 में भारत के 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 76 का आंसर आपको यहाँ पे आर्यन वासुदेव बने हैं। पंडोह बांध जो हाल ही में खबरों में था किस नदी पर बना है? तो बताइए 77 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा व्यास नदी पे बना है। खनन के संदर्भ में टेलिंग्स क्या है? तो एक तरीके से देखा जाए यहाँ पे आंसर बनेगा आपका सी, मतलब खनन के लिए अयस्क और प्रोसेसिंग से बचा हुआ पदार्थ है। चंबल के बाद कौन सी नदी सबसे ज्यादा घड़ियालों या जो मछली खाने वाले मगरमच्छ है के साथ दूसरी प्रमुख नदी के रूप में उभरी है? तो बताइए 79 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बी, गंडक। किस सरकारी विभाग को अपनी अन्न चक्र पहल के लिए 2026 फ्रांस आपका एडलमैन पुरस्कार के लिए फाइनलिस्ट की नामित किया गया है? तो प्रश्न संख्या 80 का आंसर आपका बनेगा यहाँ पे खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए अगला जो आपका करंट अफेयर है उसको देखते हैं। अगले महीने करंट अफेयर स्टार्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से ये सब कुछ मिल जाएगा आपको, आंसर भी ठीक लगा होगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है आपको यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए क्या कह रहा है। चलिए तो पहला करंट अफेयर कह रहा है आपका ICGS जो अमूल्य है या फिर कह सकते हैं कि अमूल्य को किस समुद्री क्षेत्र के परिचालन नियंत्रण में तैनात किया जाएगा? तो आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा क्या बताइए? तो पारादीप उड़ीसा में। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के केंद्र निदेशक मंडल ने बैंकों के लिए किस नई बीमा प्रीमियम प्रणाली है उसको मंजूरी दी है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपके यहाँ पे जोखिम आधारित जमा बीमा प्रणाली को। अगला कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किस थीम पर आधारित नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो तीसरे का आंसर आपका बनेगा यहाँ पे देखा जाए तो जो बैम्बू ऑर्किड है। अगला कह रहा है RBI केंद्रीय बोर्ड की 620वीं जो बैठक एक तरीके से देखा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे तो क्या इसका आंसर बनेगा ना, ये पूछ रहा है। तो चौथे का आंसर आपका बन जाएगा यहाँ पे देखा जाए बी, मतलब हैदराबाद। अगला कह रहा है कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा बताइए? पांचवें का आंसर बनेगा आपका यहाँ पे गोरखपुर में। ब्रिक्स शेरपाओं की चौथी बैठक जिसमें भारत को प्रतीकात्मक रूप से अध्यक्षता सौंपी गई है, कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी आपका ब्राजीलिया में। अगला कह रहा है, हाल ही के अध्ययन के अनुसार कौन सा महासागर जलवायु मॉडल के अनुसार मॉडल के अनुमान से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड वो सोख रहा है? तो आपका आंसर यहाँ पे दक्षिण महासागर जो है, साउथर्न ओशन। रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आईओएल ने फ्रांस की कंपनी के साथ आपका यहाँ पे देखा सिग्मा 30N बनाने का समझौता किया, यह मुख्य रूप से क्या है? तो आठवें का आंसर आपका बनेगा डिजिटल रिंग लेजर गायरो, आपका इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आपका घोस्ट पेयरिंग के संदर्भ में जो हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस प्रकार का खतरा है? बताइए। 9वें का आंसर आपका यहाँ पे क्या बनेगा? तो एक तरीके से व्हाट्सएप अकाउंट हाईजैक करने वाला साइबर हमला है। साइला SYL-X1 के सफल परीक्षण के साथ भारत किस क्षेत्र में निजी नवाचार का प्रदर्शन कर रहा है? तो 10वें का आंसर आपका यहाँ पे बन जाएगा इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग जो है एक तरीके से देखा जाए। अगला कह रहा है आपका एडीबी द्वारा पीएम सेतु परियोजना के लिए स्वीकृत 826 मिलियन आपका डॉलर की राशि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका देखा जाए तो ग्रामीण सड़कों का विकास है, ठीक, इससे याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा। यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ल्ड लाइन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2025 की तीसरी तिमाही जो क्वार्टरली होती है उसमें यूपीआई लेनदेन की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो 12 का आंसर बनेगा यहाँ पे 33.5% ना। अगला कह रहा था यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन की 11वीं जो वैश्विक मंच का आयोजन है ये दिसंबर 2025 में कहाँ पे हुआ है? तो 13 का आंसर बनेगा आपका ये रियाद सऊदी अरब में हुआ है। अगला कह रहा है कि WHO मतलब दूसरा WHO जो पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन है उसके दौरान पीएम मोदी किस जो औषधि है पौधे पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो यहाँ पे 14 का आंसर क्या बनेगा? तो बनेगा आपका यहाँ पे अश्वगंधा। अश्वगंधा आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जैव विविधता पर होने वाले COP17 सम्मेलन और 26 का आधिकारिक जो लोगो है वो क्या है? तो 15 का आंसर बनेगा आपका यहाँ पे देखा जाए तो जो एरेवन ब्लू आपका बटरफ्लाई है। किस देश ने अपना जो पहला पॉलीमर 1 रियल बैंक नोट है वो लॉन्च किया है जो कि 11 जनवरी 2026 से चलन में आएगा? तो 16 का आंसर क्या बनेगा? तो 16 का आंसर आपका बनेगा बी, मतलब ओमान ने। ओमान आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सही। चलिए अगला कह रहा है कि प्रसार भारती द्वारा हाल ही में तैयार की गई ड्राफ्ट कंटेंट सिंडिकेशन पॉलिसी 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 17 का आंसर बनेगा आपका यहाँ पे बी, दूरदर्शन और आकाशवाणी की सामग्री का एक तरह से मुद्रीकरण करना, मोनेटाइजेशन करना, ठीक है। अगला कह रहा है कि इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की 11वीं एटलस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक दुनिया भर में मधुमेह जो डायबिटीज होती है रोगियों की संख्या कितनी होने का अनुमान है? तो 18 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका 85 से 90 करोड़। यहाँ पे कह रहा है कि वन RRB, ठीक है, वन लोगो पहल के तहत सभी 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए एक साझा लोगो किसके सहयोग से जारी किया गया है? तो 19 का आंसर बनेगा आपका यहाँ पे देखा है वित्त मंत्रालय और नाबार्ड के सहयोग से, ठीक है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में निर्माणाधीन रतले जो जल विद्युत परियोजना है किस नदी पर स्थित है? तो ये तो बहुत पुराना प्रश्न है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है, चिनाब नदी पे। अगला कह रहा है इसरो द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए जो आपका रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 21 का आंसर आपका यहाँ पे बनेगा बी बोले तो आगामी मिशनों के लिए अकादमिक संस्थानों से शोध प्रस्ताव आमंत्रित करना, ठीक है। अगला कह रहा है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लागू की जा रही है? तो 22 का आंसर बनेगा आपका यहाँ पे देखा जाए एक्सपायर योजना है, ठीक है, एक्सपायर योजना। अगला कह रहा है पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट के रूप में पहले स्थान पर है? तो 23 का आंसर आप सबको पता होना चाहिए, क्या बन जाएगा? तो यहाँ पे अब संयुक्त अरब अमीरात हो गया ना, संयुक्त अरब अमीरात हो गया। अगला कह रहा है नासा ने मंगल ग्रह के किस अंतरिक्ष यान से संपर्क खो दिया जो कि इसके ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन कर रहा था? तो यहाँ पे आंसर बनेगा 24 का क्या? तो आपको यहाँ पे जो मेवेन है, मेवेन आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तमिलनाडु की किस अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 की चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 25 का आंसर आपको यहाँ पे सुप्रिया साहू इनका नाम है, ठीक। भारतीय सेना को संयुक्त राज्य अमेरिका से किस उन्नत लड़ाकू हेलीकॉप्टर को अंतिम खेप प्राप्त हुई है? तो 26 का आंसर आपके यहाँ पे क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा आपका यहाँ पे AH-64E अपाचे। अगला कह रहा है आपके यहाँ पे कि यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा भारत पूर्वी जो आपका अंटार्कटिक है उसमें अपना अगला जो अनुसंधान केंद्र है मैत्री सेकंड किस वर्ष तक स्थापित करने की योजना बना रहा है? बताइए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा कि भारत पूर्वी अंटार्कटिक में अपना अगला जो अनुसंधान स्टेशन मैत्री है जिस मैत्री 2 किस वर्ष तक स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो प्रश्न संख्या 27 का आंसर तो पता आप लोग को सी हो जाएगा ना, 2032 तक।
ध्रुव चौसठ क्या है? तो ध्रुव चौसठ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक तरीके से भारत का पहला कह सकते हैं स्वदेशी 64 बीट माइक्रो प्रोसेसर है। किस रेलवे स्टेशन को ऊर्जा दक्षता में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा जो संरक्षण पुरस्कार है आपका वो दिया गया? तो 29 का आंसर आपका यहाँ पे जो मियाना रेलवे स्टेशन है, ये आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला कह रहे भारत और ब्राजील के बीच स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बियां होती है उनके रखरखाव के लिए हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौतों में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल हुई है? तो 30 का आंसर आपके यहाँ पे क्या बन जाएगा बताइए? अच्छा प्रश्न है ये, जो मझगांव डाक शिपयार्ड्स है वो। अगला कह रहा कि भारत और जॉर्डन के बीच किन दो ऐतिहासिक स्थलों के बीच ट्विनिंग समझौता एक तरीके से हस्ताक्षरित किया गया है? तो 31 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा अगर देखा जाए तो एलोरा और पेट्रा ना। सही है। अगला कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 जो आया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसका मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है? तो यहाँ पे मुख्य ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हो जाएगा आपका परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देना। ठीक। अगला कह रहा है स्मार्ट जो आपका पेरिम डोगी मथुराइयर होता है, एक सेकेंड, ये एक तरीके से देखा जाए ये थोड़ा सा इसका नाम याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे ना, ये नाम अति महत्वपूर्ण हो जाता है। सेकेंड, जिनके नाम का स्मारक डाक टिकट उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा जारी किया गया किस राजवंश से संबंधित है? ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि इतिहास से संबंधित प्रश्न है ना, इसलिए तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में काफी बार आ जाते हैं क्योंकि दो सब्जेक्ट कवर हो जाता है, करंट अफेयर भी हो जाएगा आपका, इतिहास भी हो जाएगा। यहाँ पे आपका एक तरीके से मथुराइयर जो राजवंश था। चीन का व्यापार अधिशेष जो होता है जो ट्रेड सरप्लस है पहली बार किस आंकड़े को पार कर गया है जो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे गैर अमेरिकी बाजारों में मजबूत निर्यात से प्रेरित है? तो 34 का आंसर बनेगा यहाँ पे क्या? तो आपका $1 ट्रिलियन। ठीक। पाकिस्तान के बोरिंदो को यूनेस्को की किस सूची में शामिल किया गया है जिसका निर्णय नई दिल्ली में आयोजित समिति की जो 20वें सत्र हो रहा था उसके दौरान लिया गया है? तो 35 का आंसर क्या बन रहा है यहाँ पे? तो बन जाएगा आपका तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता वाली अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जो सूची है। जनगणना 2027 के डेटा संग्रह के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की गई है जिससे नागरिक स्वयं अपनी जानकारी प्रदान कर सकते हैं? तो 36 का आंसर आपको यहाँ पे बन जाएगा सी वाला, मतलब सेल्फ आपका एन्यूमरेशन सुविधा। किस मंत्रालय ने पीपल्स प्लान कैंपेन जन योजना अभियान शुरू किया है? तो 37 का आंसर आपके यहाँ पे पंचायत राज मंत्रालय। ठीक है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक आपका ग्रामोत्सव के दौरान यहाँ पे बाइसन हॉर्न, ठीक है, बाइसन हॉर्न मारिया नृत्य का प्रदर्शन किस जनजाति द्वारा किया गया है? तो 38 का आंसर आपके यहाँ पे क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा आपका एक तरीके से दंडामी मीडिया ब्रिज समिट 2025 जो दुनिया का सबसे बड़ा डेब्यू मीडिया इवेंट है, ये कहाँ संपन्न हुआ? तो 39 का आंसर आपका यहाँ पे अबू धाबी यूएई में हुआ है। भारत का पहला उन्नत स्ट्रोक उपचार उपकरण सुपरनोवा स्टेट का जो नैदानिक परीक्षण ये किस स्थान ने किया है? तो 41 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका एम्स नई दिल्ली। अगला कह रहा है आंध्र प्रदेश के किस जिले से संबंधित आपका पंडुरुकी खादी को भौगोलिक संकेत जो था जीआई टैग मिला है? तो 41 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका श्रीकाकुलम। भारत में विकसित की जा रही पहली पूर्णतः इलेक्ट्रिक हरित टग, ठीक है, किस पोर्ट अथॉरिटी के लिए विकसित की जा रही है? तो 42 का आंसर बनेगा आपका यहाँ पे दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी जो है कांडला वहां पे। अगला कह रहा है भारतीय रेलवे ने भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन के लिए हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र किस स्थान पर स्थापित करने की योजना बनाई है? तो आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे? जींद हरियाणा में ना। ठीक। लॉजिस्टिक्स जो आपका व्यवधान होते हैं को दूर करने के लिए शुरू किया गया क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्ट्स जिसके माध्यम से निर्यातकों के लिए अतिरिक्त क्रेडिट के लिए 100% क्रेडिट गारंटी प्रदान करता है। तो 44 का यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? तो राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी जो है वो। चलिए अगला क्या कह रहा है आपके यहाँ पे कि प्रेम विहार मंदिर किस देश में स्थित है? मतलब किस देश में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। मंदिर का नाम है प्रेम विहार मंदिर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे आंसर क्या बन जाता है 45 का? 45 का आंसर देखा जाता है ये हो जाए कंबोडिया में ना। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अर्थात रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013, ठीक है, पॉस एक्ट जो होता है के तहत शिकायत समितियों के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया है। इस नए विस्तार के अनुसार शिकायत कहाँ दर्ज की जा सकती है? तो आंसर बनेगा आपका एक तरीके से आरोपी के कार्यस्थल या फिर शिकायतकर्ता के कार्यस्थल या फिर किसी भी रोजगार संबंधित साइट पर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में जबरन नार्को टेस्ट को असंवैधानिक क्यों माना जाता है? तो एक तरीके से देखा जाए यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा कि अनुच्छेद 20 जो कि आत्म अभिशमन के विरुद्ध संरक्षण को एक तरह से बताता है और साथ साथ में अनुच्छेद 21 जो कि निजता का अधिकार उसका उल्लंघन करता है।
भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत किस संस्थान द्वारा बनाया गया है? 48 का आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक, अगला कह रहा है कि रेड सैंग डॉक बंदर जिसे हाल ही में तस्करी की एक मामले में देखा गया है, उसका संरक्षण दर्जा क्या है? 49 का आंसर बनेगा गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से किस भारतीय अधिकारी को सम्मानित किया गया है? तो ये ऊपर हम लोग देखा था, सुप्रिया साहू इनका नाम है ना। ठीक है, तो 50 का आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए अगले महीने का करंट अफेयर देखते हैं हम लोग यहाँ। तो करंट अफेयर क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि 8वें इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली 2025 की थीम क्या थी? इसकी थीम थी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर याद रखिएगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, यूपीएसआई में से बाहर करंट अफेयर नहीं आना चाहिए। और एनटीपीसी में भी, और हाल में जो भी आपका और एग्जाम होंगे, जो भी एग्जाम होंगे रिसेंट में, ठीक है, उनमें ये जो आपके एमसीक्यू करंट अफेयर के हैं, इससे मैक्सिमम प्रश्न मिल जाने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक देखिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, स्पेशली तो ये आपका एक तरीके से देखा जाए तो यूपीएसआई के लिए, यूपीएसआई का जो आपका एक तरह से पेपर है ना, 14 और 15 मार्च को 2 दिन। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने सोचा करंट अफेयर दे देते हैं। ठीक, चलिए, तो पहला यहाँ पे हो गया। दूसरा कह रहा है कि अक्टूबर 2025 में वर्ल्ड जो आपका फूड प्राइज फाउंडेशन ने किस मशहूर भारतीय शेफ को टॉप एग्री फूड पायनियर के तौर पर सम्मानित किया है? तो आंसर आपको यहाँ पे सी बनेगा, संजीव कपूर को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक किन दो देशों ने मिलकर भारत के कुल एफडीआई का 1/3 से ज्यादा हिस्सा एक तरीके से लिया है? तो आंसर बनेगा ए, आपका यूनाइटेड स्टेट और आपका सिंगापुर। ठीक है, इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद करते हुए चलिएगा, आसान हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला कह रहा है आपका कि रोहन बोपन्ना जिन्होंने हाल ही में अपने रिटायरमेंट की घोषणा की है, किस खेल से जुड़े थे? तो रोहन बोपन्ना आप सबको पता है, ये टेनिस से जुड़े थे ना। ठीक है, अगला कह रहा है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2025 रिपोर्ट हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट होता है उसके द्वारा। उस ऑपरेशन का क्या नाम है, या उस ऑपरेशन का नाम क्या है जिसके तहत डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर हाइड्रोपोनिक वीड जब्त किया है? तो एक तरीके से छठे का आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पे? तो ऑपरेशन वीड आउट। सीबीएसई द्वारा दुबई में होस्ट किए गए जो इंटरनेशनल सहोदय कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम अगर देखा यहाँ पे थी कि क्या, बताइए आप लोग यहाँ पे। तो रूटेड इन विजडम राइजिंग विथ विजन, आपका रीइमेजिंग एजुकेशन थ्रू एनईपी अर्थात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन जो आपका एक्सेलरेटर होता है द्वारा भारत के लो कार्बन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो ठीक आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इंडिया प्रोजेक्ट सपोर्ट आपका प्रोग्राम। ठीक, अगला कह रहा है यहाँ पे नवंबर 2025 में भारत और डेनमार्क ने आपसी जो रिश्ते हैं उनको बढ़ाने के लिए कौन से, या मतलब बढ़ाने के लिए जो पहल शुरू की है उसका नाम क्या है? ठीक है, बताइए। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? डेनमार्क और भारत। ठीक, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या बनेगा? तो इसका आंसर बनेगा इंडो डेनिश बिजनेस काउंसिल। अगला कह रहा है कि वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक अर्थात यहाँ पे वैभव एक तरह से फेलोशिप है, किस आपका मिनिस्ट्री की पहल है? ये बताना आपको। तो किस मिनिस्ट्री की पहल है ये? तो ये मिनिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई है। स्क्रब टाइफस लिखा है, जो हाल ही में खबरों में था, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है? तो ये होता है एक तरीके से बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण होता है ये? बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, आईसीएम वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 में किन दो भारतीय किसान मालिकाना हक वाली कोऑपरेटिव को दुनिया की टॉप कोऑपरेटिव का दर्जा दिया गया है? तो एक तरीके से 12 का आंसर आपका यहाँ पे अमूल और आपका जो इफ्को है। ठीक, हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा जारी आपका लिथुआनिया यूक्रेनी लेखक जिनका नाम यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या नाम है? तो जारोस्लावास मेलिकस। ठीक है, इस तरीके का नाम है, थोड़ा देख लीजिएगा। के उपन्यास द लास्ट डे, ठीक है, द लास्ट डे एक तरह से इनका उपन्यास का नाम है, का हिंदी अनुवाद क्या है? इसका हिंदी अनुवाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो उसका नाम है अंतिम दिन। ठीक, अगला कह रहा है कि जो प्रवेग है द्वारा विकसित भारत के पहले ऑल इलेक्ट्रिक सैन्य वाहन का नाम क्या है, जो अपनी चुपचाप संचालन क्षमता के लिए जाना जाता है? तो 14 का आंसर आपका यहाँ पे बन जाएगा एक जैसे प्रवेग वीर ईवी। किस यूनिवर्सिटी ने रडार सिग्नल से बारिश का डेटा निकालने के लिए मशीन लर्निंग बेस्ड टेक्नोलॉजी के लिए नेशनल पेटेंट हासिल किया है? तो 15 का आंसर आपका बनेगा यहाँ पे देखा जाए कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस तरीके से आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहा है ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2026
होस्ट कौन सा देश कर रहा है, तो 16 का आंसर आपका बनेगा यहाँ पे इंडिया कर रहा है। COP30 के ये जो COP30 है उससे पहले कौन सा देश ब्राजील के नेतृत्व वाली जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपका फॉरएवर फैसिलिटी है ना, TFFF में और ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल हुआ है, तो 17 का आंसर आपका यहाँ पे बन जाएगा क्या, तो आपका यहाँ पे इंडिया बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस शहर ने नवंबर 2025 में आवारा कुत्तों को मैनेज करने के लिए सजीवन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, सजीवन एक प्रोजेक्ट है वो शुरू किया है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, 18 का आंसर आपका यहाँ पे गुवाहाटी ने। ठीक है, अगला कह रहा है ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी किस राज्य में है, तो 19 का आंसर आपका यहाँ पे बनेगा, ये है तमिलनाडु में। ठीक, अगला कह रहा है कि लेक तुर्काना किस देश में स्थित है, चर्चे में, इसलिए पूछ रहा है। तो लेक तुर्काना की अगर मैं बात करूं तो ये तो भूगोल में कई बार मैंने आप लोगों को पढ़ाया, तो ये आपका केन्या में पड़ती है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली जो वीमेंस वेलनेस ऑन व्हीकल्स, नहीं क्या लिखा है, वीमेंस वेलनेस ऑन व्हील्स, ठीक है, WW, ठीक है, इस तरीके से पहल शुरू की है, WW है यहाँ पे, तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक, अगला कह रहा है शांति और विकास के लिए वर्ल्ड साइंस डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है, तो 22 का आंसर आपका यहाँ पे बनेगा, ये मनाया जाता है 10 नवंबर को। रिफ्ट वैली फीवर जो हाल ही में खबरों में था किस एजेंट की वजह से होता है, तो 23 का आंसर आपका यहाँ पे ये होता है वायरस के कारण। ठीक है, नेशनल इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 को होस्ट कौन सा शहर कर रहा है, तो 24 का आंसर बनेगा आपका यहाँ पे देखा जाए भुवनेश्वर। अगला नवंबर 2025 में मारू ज्वाला जो आपका एक्सरसाइज है कहाँ हुई थी, तो एक तरीके से 25 की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका कहाँ पे बताइए, राजस्थान में हुई थी ना। किस राज्य ने 2024 के लिए 6वीं नेशनल वाटर अवार्ड्स की बेस्ट स्टेट कैटेगरी का में जो पहला स्थान वो हासिल किया है, तो 26 का आंसर आपको यहाँ पे बनेगा बी, मतलब महाराष्ट्र ने। ठीक है, अगला कह रहा है हम्बोल्ट पेंगुइन जो हाल ही में खबरों में था किन इलाकों में पाया जाता है, तो 27 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिली और पेरू की पैसिफिक तरफ, नाम से ही पता चल जा रहा है उसका नाम, जब हम्बोल्ट है, हम्बोल्ट करंट कहाँ बहती है, तो इसी के आसपास बहती है। ठीक है, अगला कह रहा है कि नवंबर 2025 में भारत का पहला मॉडर्न रिवर फेरी टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया है, तो 28 का आंसर आपका बनेगा यहाँ पे गुवाहाटी में। ठीक है, वर्ल्ड डायबिटीज डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है, तो 29 का आंसर बनेगा आपका यहाँ पे 14 नवंबर को मनाया जाता है। 22वें ऑल इंडिया एनुअल TDS जो होता है, एक देखा जाए कुल मिला के टैक्स डिटेक्टेड एंड सोर्स कॉन्फ्रेंस का होस्ट कौन सा शहर कर रहा है, तो 30 का आंसर आपका बनेगा यहाँ पे भोपाल कर रहा है। ठीक है, अगला कह रहा है कि यहाँ पे जो अगला करंट अफेयर है, हाँ, ये कह रहा है कि आपका राउलने महोत्सव किस भारतीय राज्य का एक 5000 साल पुराना पारंपरिक त्योहार है जो हाल ही में खबरों में था, तो एक तरीके से देखा जाए यहाँ पे क्या बनेगा, 31 का आंसर बताइए, तो ये हिमाचल प्रदेश का है। आदि कुंभेश्वरार मंदिर तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है, एक महत्वपूर्ण द्रविड़ वास्तुकला स्थल है जहाँ हाल ही में आपका देखा जाए एक तरह से कुंभाभिषेकम हुआ है, तो एक तरीके से 32 का आंसर क्या बनेगा, तंजावुर ना। ठीक है, अगला कह रहा है कि सेनकाकू दियाओ द्वीप समूह कहाँ स्थित है, जिसके पास हाल ही में चीन तटरक्षक जहाज के गश्त करने से जो जापान है उसके साथ एक तनाव बढ़ गया। बताइए, बड़ा अच्छा प्रश्न ये भी। तो क्या आंसर बन सकता है यहाँ पे प्रश्न संख्या 33 के लिए, तो पूर्वी चीन सागर जो है, पूर्वी चीन सागर आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, तो बिल्कुल सही। अगला कह रहा है कि उड़ीसा के पूरी गोल्डन बीच ने वर्ष 25-26 के लिए लगातार 7वीं बार ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन हासिल किया है, यह अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल किस संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है, तो 34 का आंसर आपका यहाँ पे क्या बनेगा, तो 34 का आंसर आपका यहाँ पे सी बनेगा, सी मतलब फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट, यहाँ पे देखिए फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है, जो कि डेनमार्क में है। अगला अगर हाल ही में ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया, जो कि एकल सभ्यता को समर्पित दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बन गया है, तो 35 का आंसर आपका बनेगा बी, गीजा पिरामिड के पास। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जिसको NBA कहते हैं ना, NBA नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी होता है, ने किस राज्य को जो लाल चंदन होता है, ठीक है, उसके संरक्षण के लिए एक्सेस एंड आपका बेनिफिट शेयरिंग फंड जारी किया है। यहाँ पे मुझे बताइएगा जो NBA है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, और ये जैव विविधता से संबंधित होता ही है। तो यहाँ पे 36 की अगर मैं बात करूँ तो इसका आंसर बनेगा उड़ीसा, ठीक है। अगला कह WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में 2015 से 24 के बीच टीबी की घटनाएं जो होती हैं, ठीक है, उनमें लगभग कितने % की गिरावट आई है। तो यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि टीबी को भारत से समाप्त करने का जो टारगेट है वो कौन सा वर्ष है, ठीक है, पहला ये प्रश्न मुझे बताइएगा आप लोग कमेंट में।
और एक तरीके से इस प्रश्न का आंसर बताऊंगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 88% ना, 88% गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2025 का आयोजन, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया, किस शहर में किया गया है या किया जा रहा है? तो बताइए 38 का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। 38 का आंसर आपका यहाँ पे गंगटोक सिक्किम में कुल मिला जुला के। भारत और नेपाल के बीच पारगमन संधि, ठीक है, कि प्रोटोकॉल में संशोधन करने के लिए किस महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो 39 का आंसर आपका यहाँ पे बन जाएगा लेटर ऑफ जो एक्सचेंज होता है। अगला कह रहा है लेक तुर्काना कहाँ स्थित है? अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, जिसमें जल स्तर में जलवायु प्रेरित गिरावट ने पूर्वी अफ्रीकी जो दरार है, जो एक ऐसे जो मतलब बेसिकली कहा जाता है, जो ये झील है ना, उसके आसपास की जो दरारें हैं, जैसे रिफ्ट बन रही है ना, जिससे एक समय अफ्रीका अलग होने वाला है, ऐसा भूगोल वेताओं का अनुमान है। तो पूर्वी अफ्रीका दरार घाटी में भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां बढ़ा दी गई है। तो एक तरीके से अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि लेक तुर्काना पाई जाती है आपका कहाँ पे, तो बेसिकली तुर्काना ही पूछेगा। लेक तुर्काना तो उत्तरी केनिया और इथोपिया में पाई जाती है ना। 40 का आंसर सही तो है भी। ठीक, निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना को नवंबर 2025 में मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज कौन सा संगठन प्रदान करेगा? तो 41 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा नेशनल क्रेडिट जो आपकी गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड है वो। प्रोजेक्ट चीता, यहाँ पे देखिए कह रहा है प्रोजेक्ट चीता के तहत प्रजातियों को फिर से शुरू करने में भारत को मदद करने के लिए जो बोत्सवाना है से कितने चीते मिले हैं? तो 8 मिले थे ना। 42 का आंसर क्या बन जाएगा? तो 8 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। अगला कह रहा है आपका यहाँ पे देखो प्रश्न है, ठीक है, अक्टूबर 2025 में भारत में खुदरा जो मुद्रास्फीति गिरकर ऐतिहासिक निचले स्तर पर कितने प्रतिशत पर आ गई है, जो कि 2015 में सीपीआई डेटा श्रृंखला शुरू होने के बाद सबसे कम है। तो 43 का आंसर बनेगा आपका यहाँ पे 0.25%। संशोधित भारत नेट जो योजना होती है उसको अपने पूरे क्षेत्र में सफलतापूर्वक लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? तो 44 का आंसर आपका यहाँ पे बन जाएगा, देखा जाए तो आपका डी मतलब पंजाब बन गया है। विकासशील देशों में जलवायु लचीलेपन बढ़ाने के लिए वर्ल्ड बैंक के जलवायु निवेश कोष द्वारा शुरू किए गए जो नए कार्यक्रम है उसका नाम क्या है? तो 45 का आंसर आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा? तो 45 का आंसर आपका सी बन जाएगा। सी बोले तो अस्थायी अर्थव्यवस्था के लिए लचीले निवेश व नवाचार में तीव्रता। हाल ही में ब्राजील के साओ पाउलो में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन के दौरान किस दक्षिण अमेरिकी देश को आयुर्वेद को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश घोषित किया गया है? तो 46 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ब्राजील। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किस महत्वपूर्ण अवसर पर प्रदान किया जाएगा? तो 47 का आंसर बनेगा यहाँ पे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। अब ये बताइए किस तिथि को मनाया जाता है? अगला कह रहा है भारत यूके संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वैरियर 2025 का 8वां संस्करण 17 नवंबर 2025 को किस स्थान पर शुरू हुआ है? तो 48 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। अगला कह रहा है एनटीपीसी की सहायक कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को भारत सरकार द्वारा कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा दिया गया है? तो यहाँ पे बताइए आंसर क्या बन जाएगा प्रश्न संख्या 49 का। तो यहाँ पे शेड्यूल 1 में रखा गया है इसको। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जिसके तहत हाल ही में 16वें वित्त आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो सबको पता है अनुच्छेद 280। ये तो सीधे पॉलिटी का प्रश्न हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित क्वांटम डायमंड जो माइक्रोस्कोप होता है उसका प्राथमिक अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आपका हुआ? तो 51 का आंसर आपका बनेगा एक तरीके से सेमीकंडक्टर चिप का जो गैर विनाशकारी आपका परीक्षण होता है उसके लिए। ठीक है, अगला कह रहा है आपका कि भारत के साथ साथ क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट में किन अन्य देशों को निरंतर खतरों की श्रेणी में रखा गया है? तो 52 का आंसर अगर देखा जाए यहाँ पे तो बन जाएगा जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। नहीं, गलत बता रहा हूँ यहाँ पे। फिलीपींस, निकारागुआ और हैती। ठीक है, फिलीपींस, निकारागुआ और हैती हो जाएगा। 52 का बी आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके यहाँ पे देखा जाए। अगला प्रश्न जो कह रहा है यहाँ पे देखा जाए थोड़ा जल्दी से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि गहन समुद्री मत्स्य के लिए पेश किए गए नए नियमों के तहत जो आपका रियल क्राफ्ट पोर्टल है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर बनेगा डिजिटल एक्सेस पास जारी करना और वास्तविक समय में जो ट्रैकिंग होती है वो करना। हाल ही में COP30 आपका जो ऐसा है एक तरीके से भारत ने उष्णकटिबंधीय वन संरक्षण का समर्थन करने के लिए किस पहल में एक पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुआ है? तो एक तरीके से आंसर यहाँ पे बनेगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपका फॉरएवर फैसिलिटी के तहत। संगठन के 50 वर्षों के इतिहास में यूएन टूरिज्म का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो 55 का आंसर बन जाएगा डी, शेखा नासिर अल आपका नोवाइस। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले एशियाई कौन है जो कि
आपका वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के संस्थापक भी हैं। तो 56 का आंसर बनेगा आपका यहाँ पे बी, विवेक मेनन। फरवरी 2026 में कौन, एक तरीके से देखा जाए यहाँ पे फरवरी 2026 में विशाखापट्टनम में भारत द्वारा शुरू हाँ ठीक है, देखिए भारत द्वारा एक साथ आयोजित किए जाने वाले 3 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री आयोजन में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। एक सेकंड, थोड़ा सा आंख में कुछ चला गया। ठीक, तो 57 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 57 का आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, क्वाड आपका यहाँ पे एक तरह से नेवल एक्सरसाइज। चीन द्वारा आपका तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर लॉन्च किए गए सेंझोंग 21 मिशन का सबसे उल्लेखनीय जैविक प्रयोग क्या है। तो यहाँ पे 58 की अगर मैं बात करूँ तो आंसर बनेगा सी मतलब आपका यहाँ पे देखा जाए सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण स्तनधारियों के शरीर और प्रजनन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए चूहों को ले जाना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके यहाँ पे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गिफ्ट सिटी में रियल टाइम विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली लॉन्च की, इसके लिए नामित भुगतान प्रणाली सूचकांक कौन सा है। तो 21 का आंसर आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, तो 21 का आंसर आपके यहाँ पे हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। ठीक है, न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री जिम बोलगर जिनका हाल ही में निधन हो गया, जो न्यूजीलैंड, एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा, ठीक है वो उसी का आंसर मैंने बता दिया। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये जो आपका गिफ्ट सिटी में रियल टाइम विदेशी ये आपका आंसर सी है। ठीक है, चलिए अगला का न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री जिम बोलगर जिनका हाल ही में निधन हो गया, जो कि न्यूजीलैंड में किस चुनावी प्रणाली को शुरू करने में सहायक माना जाता है, जो आज भी उपयोग में है। तो एक तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो बताइए, निश्चित सदस्य अनुपातिक जो प्रणाली होता है इसके लिए। डिजिटल रुपया ऑफलाइन भुगतान के लिए किस तकनीक का उपयोग आपका करता है। तो एक तरीके से आंसर यहाँ पे न्यूनतम नेटवर्क कनेक्टिविटी या फिर NFC टैब जो होता है। संक्रामक गोजातीय राइनोटेक्राइटिस रोग जो हाल ही में समाचारों में रहा, किस कारक के कारण होता है। तो इसका आंसर बनेगा आपके यहाँ पे विषाणु के कारण होता है। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया है। तो 5वें का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा दुबई में ना। ठीक है, नासा के कैसिनी मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो 6 का आंसर आपका बनेगा यहाँ पे बी, शनि और उसके चंद्रमानों का अन्वेषण करने के लिए। विश्व मासिक जो पक्षाघात होता है एक दिवस मनाया जाता है, कुल मिला के प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है। तो 7 का आंसर आपके यहाँ पे हो जाएगा 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। तिखिर जनजाति मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में पाई जाती है। तो 8 का आंसर आपके यहाँ पे हो जाएगा नागालैंड में पाई जाती है। भारत की नई दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क पूर्वी लद्दाख के किस दर्रे पर बनाई जा रही है। तो 9 का आंसर आपको यहाँ पे देखा जाए तो मिंगलाक दर्रे में पाई जाती है। मेरा हो चोंगिया उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो 10 का आंसर आपका बनेगा मणिपुर में मनाया जाता है। कौन सी चीनी जहाज आर्कटिक के रास्ते निंगबो आपका झोंगसान से आपका फेलिस्टो तक जाने वाला पहला वाणिज्यिक जहाज बना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर आपके यहाँ पे हो जाएगा इस्तांबुल ब्रिज। ठीक है, अक्टूबर 2025 में विशाखापट्टनम बंदरगाह पर शामिल किए जाने वाले भारत के पहले बहुत बड़े जो गैस वाहक है उनका नाम क्या है। तो 12 का आंसर आपके यहाँ पे हो जाएगा शिवालिक। ठीक है, अगला कह रहा है कि फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला आइसलैंड के बाद दूसरा सबसे छोटा जो राष्ट्र वो कौन सा बन गया है। तो 13 का आंसर आपके यहाँ पे क्या बन जा रहा है, तो आपका केप वर्डे बन जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा आपका यहाँ पे 15वीं वित्त आयोग है उसको एक तरह से देखा जाए कि अनटाइड ग्रांट, ठीक है, कि अनुसूची मतलब किस अनुसूची में उल्लेखित 29 विषयों के तहत स्थान विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए उपयोग किए जाने हैं। तो आपको पता है 29 विषय किस में आते हैं। तो ये आपका प्रश्न संख्या 14 काफी पॉलिटी का प्रश्न है। तो यहाँ पे 11वीं अनुसूची में आते हैं। 11वीं अनुसूची मतलब आपका पंचायत हो गई, पंचायत में 29 विषय दिए गए। ठीक है, यहाँ पे बता देता हूँ 12वीं अनुसूची में आपका एक तरीके से देखा जाएगा तो नगर पालिका, 10वीं अनुसूची में दल बदल है, 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के भूमि सुधार संबंधित है चीजें। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए नए नीति सुधार के अनुसार SBI MD के कितने पद अब निजी क्षेत्र के जो पेशेवर है उनके लिए खुले हुए हैं। तो 15 का आंसर आपका यहाँ पे बन जाएगा 4 में से 1। ठीक, तो इस तरीके से 15 का आंसर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि टोकनाइट कार्ड लेनदेन क्यों अधिक सुरक्षित माना जाता है। तो 16 का आंसर दरअसल इसका कारण ये है कि लेनदेन प्रसंस्करण के दौरान वास्तविक जो कार्ड होता है विवरण व्यापारी के साथ साझा नहीं किए जाते हैं। ठीक है, आधार के लिए आधिकारिक शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता का आयोजन किस प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है। तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा। तो यहाँ पे 17 का आंसर बन जाएगा अगर देखा जाए आप लोग तो यहाँ पे माई गॉव प्लेटफॉर्म जो है। ठीक है, अगला कह रहा है कि कपास क्रांति मिशन का उद्देश्य मुख्य रूप से कपास की खेती की किस पद्धति को बढ़ावा देना है। तो 18 का आंसर आपको यहाँ पे क्या बनेगा, तो बनेगा उच्च घनत्व जो वृक्षारोपण होता है। भारत और ब्राजील ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार का नया लक्ष्य कितना निर्धारित किया है। तो 19 का आंसर आपको यहाँ पे देखा जाए तो 20 मिलियन। ठीक है, सॉरी 20 बिलियन।
अगला कह रहा है आपके यहाँ पे देखा जाए कि अक्टूबर 2025 में किस राज्य सरकार ने आयात और निर्यात व्यवसाय जो होती है उनके लिए पारंपरिक स्टाम्प पेपर बॉन्ड की जगह ई बॉन्ड प्रणाली शुरू की है? तो 20वें का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अगला कह रहा है आपका यहाँ पे एक्सफिक्सिया क्या है जिसके कारण हाल ही में जो आपका वेलुस्वामीपुरम में टीवीके रैली में हुई भगदड़ में मौतें हुई हैं? तो 21 का आंसर आपका यहाँ पे बनेगा बी, मतलब वह स्थिति जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ठीक है, ऐसी स्थिति हो जाती है। अगला कह रहा है किस राज्य सरकार ने राज्य के बाहर दिवंगत हुए लोगों के परिवहन के लिए, यहाँ परिवहन के लिए मतलब परिजन होना चाहिए ना, किस राज्य सरकार ने राज्य के बाहर दिवंगत हुए लोगों के परिजन होगा ना, परिजन के लिए श्रद्धांजलि योजना शुरू की है? तो इस तरीके से ये आंसर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो 22 का आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे? तो बन जाएगा असम। अक्टूबर 2025 में विशाखापट्टनम बंदरगाह पर तैनात होने वाले भारत के पहले अति विशाल गैस वाहक का नाम क्या है? तो 23 का आंसर बनेगा आपका यहाँ पे देखा जाए शिवालिक। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य में आपका पैरामाइरोथेसियम स्टाइकिनी नामक एक नई कवक प्रजाति की खोज की है? तो 24 का आंसर आपका यहाँ पे बनेगा केरल में। ये कह रहा है कि एम 120 उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल जो है किस देश द्वारा विकसित की जा रही है? तो 25 का आंसर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। मणिपुर वैश्विक क्रेता या विक्रेता शिखर सम्मेलन 2025 का विषय क्या है? तो 26 का आंसर आपका यहाँ पे सीमाओं के बिना व्यापार को जोड़ना हो जाएगा। किस देश ने हवाशोंग 20 नामक अपनी सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जो उसका अनावरण किया है? तो 27 का आंसर आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो डी बन जाएगा, मतलब उत्तर कोरिया का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। पारिस्थितिकी संपर्क और भूमि पुनर्स्थापन पर वैश्विक भूमि आउटलुक विषयगत रिपोर्ट किस कार्यक्रम में लॉन्च की गई है? तो 28 का आंसर आपका बनेगा यहाँ पे देखा जाए तो आयुष्मान विश्व संरक्षण कांग्रेस में। किस शहर ने यातायात जुर्माना भरने के लिए भारत का पहला त्वरित प्रतिक्रिया क्यूआर जो होता है कोड आधारित क्यूसक आपका बना या फिर लॉन्च किया है? 29 का आंसर आपका यहाँ पे क्या बनेगा? तो बनेगा गुरुग्राम, मतलब हरियाणा। भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई नई डोर टू डोर पार्सल सेवा किन दो शहरों के बीच शुरू की गई है? तो बताइए 30 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30 का आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा। सी मतलब समझ रहे हैं क्या है? मुंबई से कोलकाता, ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। ईपीएफओ ने पुराने कानूनी विवादों को निपटाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है जिसमें लगभग 2406 करोड़ के जो दंडात्मक नुकसान है वो शामिल है? तो 31 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा विश्वास योजना, ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, विश्वास योजना आपका हो जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इंडियन आपका इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी जो मतलब डिलीटेड डीवाईवी टीका किस बीमारी से मुकाबला करने के लिए है? तो 32 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा डी, मतलब आपका यहाँ पे देखा जाए संक्रामक जो आपका बोवाइन राइनोट्रैकाइटिस होता है इसके लिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पेपर के अनुसार प्रति व्यक्ति यूपीआई लेनदेन उपयोग की तीव्रता में कौन सा भारतीय राज्य सबसे आगे है? तो यहाँ पे देखा जाए 33 का आंसर बन जाएगा तेलंगाना सबसे आगे है, ठीक है। किस स्थान पर आयोजित 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस के दौरान आर्मेनिया को आईयूएन का नवीनतम राज्य सदस्य बनाया गया है? तो 34 का आंसर आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? 34 का आंसर आपके यहाँ पे हो जाएगा देखा जाए तो अबू धाबी, ठीक है ना। चलिए, आयुष्मान वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 2025 में संरक्षण दृष्टिकोण में गुड की रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र स्थल कौन सा बना है? तो 35 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा जो एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है खांगचेंद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। वैसे ये कहाँ पे, सिक्किम में क्या है या अरुणाचल प्रदेश, ये देख लीजिएगा आप लोग, मुझे याद नहीं है। संरक्षित क्षेत्र पर विश्व आयोग मतलब कैंटन मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो 36 का आंसर आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? 36 का आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा, डॉक्टर सोनाली घोष। हाल ही में चर्चा में रहे ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान करने वाला डेनिश गैर लाभकारी संगठन कौन सा है? तो 37 का आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, ठीक है। एबल पुरस्कार 2025 किस गणितज्ञ को बीजगणित विश्लेषण में उनके योगदान के लिए एक तरह से प्रदान किया जाता है? तो 38 का आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, मसाकी काशीवारा। एकीकृत बाजार इंटरफेस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है जिसे आरबीआई द्वारा थोक सीबीडी जो उसका उपयोग करके विकसित किया गया है? तो 39 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, थोक सीबीडीसी का उपयोग करके वित्तीय संपत्ति का आपका टोकनाइजेशन, ठीक है, सक्षम करना, ठीक। प्रधानमंत्री ने पीएम धान्य कृषि योजना और दालों में आत्मनिर्भरता मिशन सहित 2 प्रमुख योजनाओं का शुभारंभ किया। इन योजनाओं का कुल परिव्यय एक तरह से कितना है? तो 40 का आंसर आपका यहाँ पे बनेगा लगभग 35,440 करोड़ का, ठीक है। स्मार्ट और एकीकृत मछली पकड़ने का बंदरगाह कहाँ स्थापित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य सुरक्षित आपका एक तरह से देखा जाए तो
सुरक्षित गोदी स्वच्छ संचालन और निर्यात को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो 41 का आंसर आपके यहाँ पे बनेगा बी। बी मतलब कराईकल पुडुचेरी। ठीक, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत एक तरीके से देखा जाए मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो 42 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा दीपिका पादुकोण जी को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस जो कि 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, 2025 का विषय क्या था, थीम क्या था। तो 43 का आंसर आपका बनेगा यहाँ पे देखा जाए लचीला मतलब लचीलापन निधि आपदा नहीं। ठीक है, भारत का आगामी अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन मैत्री सेकेंड कहाँ स्थापित किया जाएगा और यह किसका स्थान लेगा। तो 44 का आंसर आपका बनेगा यहाँ पे पूर्वी अंटार्कटिका में एक जगह पड़ती है सेचेर माकर ओसियसिस के पास और मैत्री स्टेशन का स्थान लेगा। ठीक है, पीएम सूर्य घर योजना के क्रियान्वयन की निगरानी और समीक्षा करने के लिए वित्त सेवा विभाग किस मंत्रालय के साथ समन्वय करता है। तो 45 का आंसर आपका बनेगा भैया यहाँ पे बी मतलब नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की। ठीक है, भारत का पहला वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक जो ट्रक बैटरी है स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन किस राज्य में खोला गया है। तो 46 का आंसर बनेगा यहाँ पे क्या, तो बताइए हरियाणा बन जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA असेंबली का 8वां सत्र 2025 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा और इसका विषय क्या है। तो बताइए यहाँ पे 47 का आंसर दरअसल यहाँ पे नई दिल्ली में होगा। एक सूर्य एक विजन और एक साझा प्रतिबद्धता इसका क्या है, तो थीम है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने खुदरा CBDC के लिए किस तंत्र को लॉन्च किया है। तो 48 का आंसर क्या बन रहा है यहाँ पे, तो सी बन जाएगा खुदरा आपका यहाँ पे देखा जाए तो जो सैंडबॉक्स होता है। ठीक, अगला क्या, दो राज्य समाधान के लिए समर्थन की पुष्टि करते हुए किन 4 राष्ट्रों ने फिलिस्तीन राज्य को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है। तो 49 का आंसर देखा जाए यहाँ पे तो ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ITVS सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारतीय बैंकों के लिए विदेशों में शीर्ष शुल्क उत्पादक स्थान के रूप में किसने यूके को पीछे छोड़ दिया है। तो 50 का आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा हांगकांग। ठीक है, वंदे मातरम के 150 वर्ष के राष्ट्रव्यापी समारोह का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 51 का आंसर आपको यहाँ पे देखा जाए बन जाएगा कि स्वतंत्रता संग्राम में इसकी ऐतिहासिक भूमिका का उजागर करना और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करना। आटाकामा रेगिस्तान जहां आपका डेसिडेर्टो फ्लोरिडो पाया जाता है किस देश में स्थित है। तो एक तरीके से देखा जाए 52 का आंसर क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा आपका चिली में। ठीक है, केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो 53 का आंसर आपका यहाँ पे बी केरल हो जाएगा। अगला कह रहा है पेंसिल्वेनिया और आपका यहाँ पे देखा जाए तो कनेक्टिकट के बाद दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित करने वाला तीसरा अमेरिकी राज्य कौन सा है। तो 54 का आंसर आपको यहाँ पे देखा जाए डी हो जाएगा, कैलिफोर्निया हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सावलकोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है। तो बताइए 55 का आंसर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, 55 का आंसर आपको यहाँ पे देखा जाए तो बी हो जाएगा चिनाब। ठीक है, चलिए अगला जो है उसको चलिए। तो पहला प्रश्न, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के 3 मार्गदर्शक सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं है। यहाँ पे लाभ जो प्रॉफिट है ये शामिल नहीं है। किस राष्ट्रीय संस्थान ने आपका न्यूरो डाइवर्सिटी पर शोध के लिए एक आयुष जो केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो आंसर बनेगा आपका राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान सिकंदराबाद। अगला कह रहा है वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ किस द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य पर सहमति व्यक्त की है। तो तीसरे का आंसर आपको यहाँ पे क्या बनेगा, तो अगले 3 वर्षों में जो गैर तेल और गैर कीमती धातु है उनके व्यापार पर 100 बिलियन तक पहुंचाना है। ठीक है, अगला कह रहा है विश्व व्यापार संगठन की विश्व व्यापार रिपोर्ट 2025 के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI 2040 तक वैश्विक व्यापार में लगभग कितने % की वृद्धि दर्ज की जा सकती है। तो आंसर बनेगा आपके यहाँ पे 40%। वैज्ञानिकों ने हाल ही में स्पेन के भूमध्य सागरीय जल में नीले ड्रैगन की दुर्लभ उपस्थिति को किस पर्यावरणीय कारक से जोड़ा है। तो 5वें का आंसर आपका बनेगा यहाँ पे भूमध्य सागर का तेजी से गर्म होना। अगला कह रहा है 16वें संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन ठीक है का विषय क्या है। तो यहाँ पे देखा जाए तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पे, तो बन जाएगा बी मतलब यहाँ पे सुधार वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके यहाँ पे देखा स्वच्छता ही सेवा है। ठीक है, मतलब स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान का विषय क्या है। तो 7 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा स्वच्छोत्सव। भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्लाजा किस राज्य में है। तो 8 का आंसर आपके यहाँ पे गुजरात में हो जाएगा। मोबाइल उपकरणों के लिए भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र कहाँ पे शुरू किया गया है। तो 9 का आंसर आपका नोएडा में शुरू किया गया है। 16वीं शताब्दी का जो रेशमी वस्त्र या फिर वृंदावनी वस्त्र या फिर मुख्य रूप से किस देवता की बाल कथाओं और दिव्य जुलीलाएं उनको दर्शाता है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा भगवान श्री कृष्ण को। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP योजना के तहत निर्बाध कपास खरीद की सुविधा के लिए लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है। तो 11 का आंसर आपका यहाँ पे क्या बनेगा, तो कपास किसान ऐप है। ठीक है, भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से निर्मित अंडर वाटर आपका रिमोटली ऑपरेटर व्हीकल्स ठीक है की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ 66 करोड़ का अनुबंध किया है। तो 12 का आंसर आपके यहाँ पे देखा जाए तो हो जाएगा क्या, कोरियाटिया
ठीक है, कोराटिया आपका टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिम्स्टेक युवा नेता शिखर सम्मेलन 2025 का दूसरा संस्करण भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? तो 13 का आंसर बनेगा गुवाहाटी, असम में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की जो स्टेट ऑफ द ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2024 है के अनुसार 24 में वैश्विक नदी घाटियों में कितना प्रतिशत सामान्य स्थिति में था? तो इससे 14 का आंसर आपको यहाँ पे क्या बन जाएगा बताइए? 14 का आंसर आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा? ठीक है, तो बन जाएगा आपका लगभग 33.3% ना। ठीक है, अगला कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भारतीय मुद्रा पर एक नई माइक्रोसाइट किस उद्देश्य से शुरू की है? तो 25 का यहाँ पे 15वां प्रश्न होगा ना, 15वें का आंसर बन जाएगा आपका सी। ठीक है, सी आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, मध्य पूर्व का पहला हरित जहाज पुनर्चक्रण सुविधा केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो 16 का आंसर आपका बनेगा यहाँ पे डी, ओमान में। ठीक है, ओमान आपका आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है दूसरे राष्ट्रीय एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स सम्मेलन का विषय क्या था? तो बताइए 17 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 का आंसर यहाँ पे देखा जाए तो बन जाएगा आपका सी, मतलब यूनाइटेड रिजॉल्व शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? 18 का आंसर यहाँ पे बनेगा बी, बिजली उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा क्षमता का उपयोग करना। अगला कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने समय समय पर अपने जो नियम है उनकी समीक्षा के लिए किस नई आंतरिक व्यवस्था की घोषणा की है? तो 19 का आंसर क्या बन रहा है? तो 19 का आंसर आपका नियामक समीक्षा सेल जो है ये बन जाएगा। असम में भारत का पहला बांस आधारित बायो रिफाइनरी संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो आंसर बनेगा आपका एक तरह से गोलाघाट में ना। भारतीय नौसेना द्वारा संचालित डाइविंग जो सपोर्ट प्लांट है एक तरीके से परियोजना के तहत तीसरे जहाज का क्या नाम है? तो 21 का आंसर आपको यहाँ पे देखा जाए तो हो जाएगा बी। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखें, DSSC आपका A22। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 2025 की थीम क्या थी? तो प्रश्न संख्या 22 का आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? आवाज की मतलब आवाज से कार्रवाई तक। ठीक है, एक्सरसाइज पैसिफिक रिच 2025 में भाग लेने के लिए कौन सा भारतीय नौसेना जहाज आपका यहाँ पे सिंगापुर पहुंचा? तो 23 का आंसर आपका बनेगा यहाँ पे जो आपका INS निस्तार है वो ना। तो इस चीज को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखा जाए थोड़ा सा यहाँ पे, रॉकेट ड्रीम्स मस्क बेजोस एंड द इनसाइड स्टोरी ऑफ द न्यू ट्रिलियन डॉलर स्पेस रेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो 24 का आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा आपका यहाँ पे क्रिश्चियन आपका जो डेवनपोर्ट है ये। अगला अगर हाल ही में खबरों में राज चित्रित सारस मुक्तक किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो यहाँ पे 25 का आंसर क्या बनेगा? तो उष्णकटिबंधीय जो एशिया है वहां पाया जाता है। सफाई कर्मचारियों को नाश्ते के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है बताइए? तो ये हो जाएगा आपका बेंगलुरु है, बेंगलुरु आपका आंसर हो जाएगा। 27वां सरस आजीविका मेला कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो 27 का आंसर आपका नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में ना। ठीक है, 26 का आंसर क्या था यहाँ पे? तो बी था, 27 का आंसर नई दिल्ली सही है। चलिए अगला करा सितंबर 2025 में अनुतीन जो चरणवीराकुलम है, एक से चरणवीराकुल किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया? नाम देख लीजिएगा भैया थोड़ा आप लोग। ठीक है, इस तरीके का नाम इनका थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? 28 का 28 का आंसर बनेगा थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड आपका आंसर हो जाएगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मरीजों के परिचारकों के लिए विश्राम सुविधा प्रदान करने हेतु विश्राम जो गृह पायलट परियोजना है एक तरह से शुरू की है ना? 29 का आंसर आपका दिल्ली हो जाएगा। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो 30 का आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? तो काठमांडू अर्थात नेपाल में है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास जो प्राधिकरण है उसका बिहार में पहला कार्यालय कहाँ पे आरंभ किया गया है? तो कहाँ पे? तो पटना में। ठीक, भारत ने फिलिस्तीन मुद्दे पर 2 राज्य समाधान का समर्थन करने वाले की संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। तो 32 का आंसर आपका यहाँ पे बनेगा ए, न्यूयॉर्क घोषणा। ठीक, इस तरीके से याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 18वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो 33 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे अगर देखा जाए तो डी ना, चीन में। आपातानी जनजाति मुख्यतः किस पूर्वोत्तर राज्य में पाई जाती है? तो ये तो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? 34 का आंसर अरुणाचल प्रदेश होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके यहाँ पे कि मोहम्मद इरफान अली सितंबर 2025 में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं? तो 35 का आंसर आपको यहाँ पे बनेगा गुआना। किस देश ने आपका एंटोरमिक्स एक नया mRNA जो होता है आधारित कैंसर टीका लॉन्च किया है? तो 36 का आंसर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो रूस ने। ठीक, यहाँ पे कह रहा है कि यूनुस अहमद जिन्होंने 2025 का यहाँ पे कैमल लिखा है ना, कैमल इंटरनेशनल अवार्ड जीता है। तो थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे, कैमल इंटरनेशनल अवार्ड जीता है। ये किस भारतीय राज्य के हैं?
आंसर क्या बनेगा आप लोग बताइए यहाँ पे 37 का। तो 37 का आंसर अगर देखा जाए यहाँ पे बन जाएगा आपका केरल के ही है। ठीक, ये कह रहा है हेल फायर मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई थी। 38 का आंसर आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा बताइए। तो 38 का आंसर आपका बन जाएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला कह रहा है नई दिल्ली में शुरू किए गए विश्व के पहले डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम क्या है। तो 39 का आंसर आपका यहाँ पे बनेगा बी, आदि संस्कृति। अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम किस नदी पर बनी है। तो यहाँ पे 40 का आंसर बनेगा आपका ब्लू नील पे ना। भारतीय मानसून के विकास को समझने के लिए वैज्ञानिक ने नागालैंड के जीवाश्म पत्तों का अध्ययन किस विधि से किया है। 41 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, एक विधि होती है जिसको क्लैंप कहते हैं, मतलब जलवायु पत्ती विश्लेषण बहु विभिन्न रूपी कार्यक्रम। हाल ही में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान भारतम सम्मेलन का विषय क्या था। तो 42 का आंसर अगर हम देखें यहाँ पे तो था कि पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की जो ज्ञान विरासत है ना उसको पुनर्जीवित करना, यही था। ठीक है, अगला कह रहा सारथी प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो 43 का आंसर सरकारी संचार और जो प्रशिक्षण में हिंदी को बढ़ावा देना था, इसका एक तरह से जो मुख्य उद्देश्य था। भारत जापान संयुक्त चंद्र मिशन का क्या नाम है जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल जैसे वाष्पशील पदार्थों का अध्ययन करेगा। तो 44 का आंसर आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए। तो 44 का आंसर आपके यहाँ पे हो जाएगा चंद्रयान 5 या फिर लूपेक्स मिशन कह सकते हैं इसको। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा द्वारा शुरू की गई भारतीय पहल किस क्षेत्र से संबंधित है। तो 45 का आंसर आपका कृषि खाद्य और जो निर्यात होता है उससे संबंधित है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने अपने शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर किस संस्थान की स्थापना की घोषणा की है। तो 46 का आंसर आपके यहाँ पे क्या बन जाएगा। तो ये जो सर्वोत्तम अभ्यास केंद्र है ना, ये ना 46 का आंसर आपका बी हो जाएगा। 47 कह रहा है आपका NIRF 2025 रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय और सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान संस्थान दोनों का दर्जा दिया गया है। तो 47 का आंसर आपके यहाँ पे क्या बन जाएगा। तो भारतीय विज्ञान संस्थान आपका जो ICC बेंगलुरु है उसको। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 किस शहर में आयोजित की जा रही है, हो रही है। 48 का आंसर आपके यहाँ पे हो जाएगा लिवरपूल, यूनाइटेड किंगडम में। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 में किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में सबसे अधिक शिक्षकों का प्रतिनिधित्व है। तो यहाँ पे 49 का आंसर क्या बनेगा। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार, फिर गुजरात। DRDO की किस प्रयोगशाला ने नौसेना जो फ्लेयर है उसको विकसित किया है। तो 50 का आंसर आपको यहाँ पे बनेगा बी, मतलब उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला। यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्यूष की जो प्रत्यूष मिशन है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो 51 का आंसर बनेगा दरअसल ब्रह्मांड के जो आपका पुनर्आयनीकरण का अध्ययन करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अगला कह रहा है इरफान अली को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। तो 52 का आंसर आपके यहाँ पे गुवाना हो जाएगा। प्रोटीन लैंग्वेज मॉडल ठीक का उपयोग किस क्षेत्र में किया जा सकता है। तो 53 का आंसर आपको यहाँ पे क्या बनेगा, दवा की खोज और वैक्सीन विकास में। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो 54 का आंसर आपके यहाँ पे क्या बनेगा। तो 54 का आंसर आपके यहाँ पे 115वां हो जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित पहला स्पोर्ट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव कहाँ पे हुआ है। तो 55 का आंसर बनेगा आपका नई दिल्ली में हुआ है। भारत में पहला सरकारी संस्थान कौन सा है जिसने रोबोटिक लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की है। तो 56 का आंसर आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा। तो आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली। ठीक है, भारतीय सेना ने अगली पीढ़ी के युद्ध की तैयारी का परीक्षण करने के लिए युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास कहाँ पे आयोजित किया है। तो 57 का आंसर बनेगा सी बोले तो आपका कामेंग क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जापान यात्रा के दौरान भेंट की गई आपका दारुमा गुड़िया किस भारतीय भिक्षु पर आधारित है। तो 58 का आंसर बनेगा आपका यहाँ पे बोधि धर्म। ठीक, पोषण सप्ताह की स्थापना किस संगठन ने की थी। तो 59 का आंसर आपका यहाँ पे बनेगा सी, अमेरिकन डायटिक एसोसिएशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 59 का आंसर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि आदिवाड़ी भारत का पहला AI संचालित आदिवासी भाषा अनुवादक है, किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो 60 का आंसर सबको पता है कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको यहाँ पे देखा जाए। गेहूं के स्टॉक की सीमा को 27 मई 2025 से 31 मार्च 2026 तक किस अधिनियम के तहत लागू किया गया है। तो प्रश्न संख्या जो आपका यहाँ पे 61, इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लिया जो कहाँ पे आयोजित हुआ था। तो 62 का आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा आपका तियानजिन चीन में। भारत और जापान के बीच भारत जापान संयुक्त दृष्टि दस्तावेज का क्या नाम है। तो 63 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, मतलब भारत जापान संयुक्त दृष्टि 8 दिशा है। ठीक है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने उम्मीद पोर्टल पर एक नया मॉड्यूल क्यों लॉन्च किया है ना। तो 64 का आंसर क्या बनेगा यहाँ पे।
64 का आंसर यहाँ पे देखा जाए तो तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों को भरण पोषण प्रदान करने के लिए। किस अधिनियम के तहत सरकार ने कपड़ा उद्योग में बेहतर कीमतों के लिए किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करने के उद्देश्य, मतलब उद्देश्य जो ऑब्जेक्टिव जो रखा है, तो 65 का यहाँ पे एक सेकंड देखिएगा थोड़ा सा, 64 का आंसर क्या था यहाँ पे, बी सही है। 65 का आंसर आपका मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत। आंध्र प्रदेश के किस शहर में धीरू भाई अंबानी ग्रीन टेक पार्क स्थापित किया जा रहा है, तो 66 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा कृष्णा, जो पटना में। दिल्ली के बाद दूसरा राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला NCFL कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो 67 का आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, मतलब गुवाहाटी में। रण संवाद 2025 का उद्देश्य क्या है, तो 68 का आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा, मतलब सेवा अधिकारियों के बीच संचार और तालमेल को बढ़ाना। ठीक है। हाल ही में भारत और भूटान के बीच कृषि सहयोग और मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यहाँ पे हस्ताक्षर हुआ है, तो मतलब कहाँ पे हस्ताक्षर हुआ है ये पूछ रहा है आपसे। 69 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा थिम्पू में। थिम्पू मतलब आपका भूटान में ना। अगला का शिक्षा को आक्रमण से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हर साल किस दिन मनाया जाता है, तो 70 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका 9 सितंबर। ठीक है। भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो 71 का आंसर आपके यहाँ पे अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत की पांडुलिपि विरासत को डिजिटल बनाने और संरक्षित करने के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है, तो 72 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ज्ञान भारतम पोर्टल। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मानसून पूर्वानुमान भेजने के लिए किस मोबाइल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया है, तो 73 का आंसर आपके यहाँ पे हो जाएगा बी, मतलब एम किसान। सहाद्री बाग अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो 74 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो 75 का आंसर आंध्र प्रदेश में किया गया था। सितंबर 2025 में यूके और अमेरिकी सरकारों द्वारा घोषित परमाणु ऊर्जा पहल का नाम क्या है, तो 76 का आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा उन्नत परमाणु ऊर्जा के लिए अटलांटिक साझेदारी। ठीक इस तरीके से याद रखिएगा। रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने पूर्व सैनिकों के लिए सेवाओं में सुधार हेतु किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन यहाँ पे हस्ताक्षर किया, 77 का आंसर आपका भारतीय गुणवत्ता परिषद हो जाएगा। सरकार ने 4 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपनी हिस्सेदारी के विनिवेश के लिए किस कंपनी को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है, तो 78 का आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा गोल्डन मैन सैक्स हो जाएगा। ठीक है। अगला कह रहा है आपका भारत के पहले सेमीकंडक्टर आपका ओसैट पायलट जो लाइन होती है एक तरह से सुविधा का उद्घाटन किस स्थान पर किया है, तो 79 का आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा सानन, एक तरह से गुजरात में पड़ता है ये। ठीक। अगला प्रश्न कह रहा है बिहार में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो 80 का आंसर आपको यहाँ पे देखा जाए तो हो जाएगा आपका राजगीर में। अगला कह रहा है सौर ऑर्बिटर मिशन किन 2 अंतरिक्ष संगठनों द्वारा संचालित एक संयुक्त मिशन है, 81 का आंसर आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक है। और राष्ट्रीय वैज्ञानिक और जो राष्ट्रीय वैमानिक एवं अंतरिक्ष जो प्रशासन जिसको नासा कहते हैं। ठीक है। अगला कह रहा है कि 2025 के वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो यहाँ पे 82 का अगर हम लोग आंसर देखें तो हो जाएगा 113वां स्थान है ना, नहीं 115वां स्थान है, 115वां स्थान है। ठीक है। अगला कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य में एक नई ऑर्किड प्रजाति गैस्ट्रोचिलस पेचेई की खोज की गई है ना, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। अगला कह रहा है कि देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो 84 का आंसर बनेगा उड़ीसा में है। किस देश ने ओफेक 19 जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित किया है, तो 85 का आंसर आपका यहाँ पे इजराइल हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला जो टेस्ट है उसको देखते हैं हम लोग जल्दी से, इसके जो आंसर है उसको जल्दी से हम लोग देख लेते हैं प्रश्नों को। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। कह रहे किस संस्था ने सक्षम निवेशक अभियान शुरू किया है, तो आंसर आपके यहाँ पे बन जाएगा निवेश शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। स्वास्थ्य साथी किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, तो आंसर बनेगा आपका बी, पश्चिम बंगाल ना। चलिए अगला कह रहा है कि यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, ये कह रहा है कि विश्वव्यापी वेब दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 अगस्त को। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के विस्तार पर किन 3 देशों के बीच समझौता यहाँ पे हुआ है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा चीन पाकिस्तान अफगानिस्तान। इंडिया पोस्ट द्वारा शुरू की गई नई डिजिटल तकनीक का नाम क्या है जो डिजिटल इंडिया मिशन का हिस्सा है, तो 5वें का आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा IT 2.0। अगला कह रहा है आपका UDI, ठीक है, UIDAI ने आधार प्रमाणीकरण के लिए किस वैश्विक उपग्रह संचार कंपनी को शामिल किया है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा बताइए आप लोग, तो बन जाएगा आपका यहाँ पे स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। अगला कह निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ने निवेशकों के लिए त्वरित सेवाएं प्रदान करने हेतु किस शहर में निवेशक सेवा केंद्र खोले हैं, तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका डी, हैदराबाद। अगला कह रहा है SBI की रिपोर्ट के अनुसार GST दर को तर्कसंगत बनाने
से वित्त वर्ष 25 में अनुमानित राजस्व हानि कितनी होगी? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, मतलब 45,000 करोड़। ठीक है, अगला कह रहा है किस मंत्रालय ने आदि कर्मयोगी अभियान का शुभारंभ किया? तो यहाँ पे 9वें का आंसर आपका डी हो जाएगा, जनजातीय मामलों का मंत्रालय। ठीक, इस तरीके से याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 20 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व मच्छर दिवस 2025 का विषय क्या था? तो 10वें का आंसर आपके यहाँ पे एक अधिक न्यायसंगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना। ठीक है, संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन का प्रस्ताव करता है? तो 11 का आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा, अनुच्छेद 75। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के 2025 के आंकड़ों के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चे स्टंटिंग का शिकार है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका 37%। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस तरह के डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने के लिए बैंक.इन डोमेन पेश किया है? 13 का आंसर आपके यहाँ पे हो जाएगा, फिशिंग और धोखाधड़ी। ठीक है, अगला क्या, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में उच्च एनपीए का एक प्रमुख कारण क्या है? तो 14 का आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, यह ऋण पहली बार उधार लेने वाली को बिना किसी जो आपका एक तरह से संपार्श्विक कोलेटरल के लिए दिए जाते हैं। जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य कितने केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन करना है? तो यहाँ पे 15 का आंसर बनेगा बी, मतलब 16 अधिनियमों में। अगला कर अन्ना चक्र डिजिटल आपूर्ति श्रृंखला उपकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 16 का आंसर आपको यहाँ पे बनेगा बी, मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली में परिवहन लागत को कम करना है। भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 17 का आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगा, असम में एक नया IIM स्थापित करना है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है आपको यहाँ पे देखा जाए, किस संस्था ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया है? तो आपका आंसर 18 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो सी हो जाएगा, नीति आयोग ने। अगला कह रहा है कि पामीरा पाम का पेड़ हाल ही में खबरों में रहा या समाचारों में रहा, कारण क्या था इसका? तो 19 का आंसर आपके यहाँ पे, यह हाथियों को भोजन प्रदान करता है और बिजली गिरने से होने वाली मौतों को कम करता है, एक ये पामीरा पाम जो है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। अगला कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक RBI के सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय म्यूचुअल फंडों में सबसे बड़ा विदेश निवेशक कौन सा देश बन गया है? तो 20 का आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। अगला कह रहा है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS अप्रैल जून 2025 के अनुसार ग्रामीण भारत में रोजगार का प्रमुख रूप क्या था? तो एक तरीके से 21 का आंसर आपके यहाँ पे क्या बनेगा? तो सी बन जाएगा, स्वरोजगार हो जाएगा। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस निकाय को एक वैधानिक सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित करता है? तो 22 का आंसर आपके यहाँ पे समुद्री राज्य विकास परिषद। बस्तर ओलंपिक का नया आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? तो 23 का आंसर आपके यहाँ पे खेलो इंडिया आदिवासी गेम। ठीक है, राज्य वस्तु एवं सेवा कर के तहत यहाँ पे फेसलेस निर्णय लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो 24 का आंसर आपके यहाँ पे केरल हो जाएगा। विश्व शेर दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो 25 का आंसर आपके यहाँ पे 10 अगस्त को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस से पहले राजस्थान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो 26 का आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑपरेशन अलर्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 के उपलक्ष्य में वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या रखा गया? तो 27 का आंसर आपको यहाँ पे बी रखा गया है, मतलब नो योर विक्स अभियान। ठीक है, श्री अन्न अभियान के तहत किस राज्य सरकार ने भू प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जो है SOP शुरू की है? तो 28 का आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखा जाए थोड़ा सा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मेघालय अनानास महोत्सव 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया? तो एक तरीके से 29 का आंसर क्या बनेगा? तो 29 का आंसर आपके यहाँ पे नई दिल्ली बन जाएगा। किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने आपका ताकि किनासे नामक एक प्रतिरक्षा प्रोटीन है, ठीक है, इम्यूनो प्रोटीन में यहाँ पे देखा जाए कुछ खुफिया जैसा व्यवहार खो जाता है? आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 30वें का? तो आपका यहाँ पे बोस इंस्टीट्यूट में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस ने भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल बनाने के लिए किस कंसोर्टियम का चयन किया है? तो 31 का आंसर आपको यहाँ पे जाएगा बी। ठीक है, मतलब पिक्सेल स्पेस इंडिया कंसोर्टियम। ठीक, इस तरीके से याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि भारत स्टील नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो 32 का आंसर आपके यहाँ पे जाएगा, नई दिल्ली में किया जाएगा। वैज्ञानिकों ने इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में सबसे पुराने आपका होमिनिड कलाकृतियों की खोज की है, जो किस क्षेत्र में स्थित है? तो 33 का आंसर आपके यहाँ पे हो जाएगा आपका वालसिया। भारत ने किस सरकारी योजना के तहत 100 गीगावाट सौर PV मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता का ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल हुआ है? तो यहाँ पे 34 का आंसर आपके यहाँ पे सौर मॉड्यूल के लिए उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना है। भारत का कौन सा राज्य किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत सांकेतिक भाषा दुभाषियों और विशेष शिक्षकों को औपचारिक रूप से सूचीबद्ध करने वाला पहला राज्य
बनने जा रहा है। तो 35 का आंसर आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 35 का आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा, पंजाब। अगला कह रहा है फिलीपींस ने किस भारतीय खाद्य उत्पाद पर लगे आयात प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है, तो एक तरीके से 36 का आंसर आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, बासमती चावल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट व्यापार नीति की एक उदाहरण, मतलब किसका एक उदाहरण है, मतलब इसका उदाहरण क्या है, कुल मिलाकर ये पूछ रहा है ना। तो दरअसल चीन, मैक्सिको और यूरोपीय संघ के खिलाफ कठोर टैरिफ लगाना, ये इसका एक तरह से उदाहरण है। मालदोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का कौन सा सदस्य बना है, तो 38 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। तो ये 107वां सदस्य बना था ना। सही है। अगला कह रहा है अगस्त 2025 में हुई मौद्रिक नीति समिति अर्थात एमपीसी की जो 56वीं बैठक है उसमें रेपो दर क्या निर्धारित की गई है, तो ये सब बदल चुका होगा अब तो ना, बी आंसर बनेगा। अगला, किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 भाषा फार्मूले और यूजी कला और विज्ञान के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा को अस्वीकार करते हुए अपनी खुद की राज्य शिक्षा नीति एक तरह से शुरू की है, तो 40 का आंसर आपका सी हो जाएगा, तमिलनाडु। भारत का पहला एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला कहाँ उद्घाटित किया गया है, 41 का आंसर बनेगा ये, हैदराबाद, NIAB हैदराबाद। भारतीय निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के किस रॉकेट मोटर का हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा में सफलतापूर्वक इससे परीक्षण किया है, तो 42 का आंसर आपको यहाँ पे देखा जाए तो बी हो जाएगा, कलाम 1200। किस भारतीय फुटबॉल टीम ने अंडर 14 नॉर्वे कप 2025 जीतकर इतिहास रचा, जिसमें उसने कुल 8 मैचों में 130 गोल करके एक नया टूर्नामेंट रिकॉर्ड भी बनाया है, तो 43 का आंसर बनेगा आपका मिनर्वा अकादमी, ठीक है, फुटबॉल क्लब। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 का विषय क्या था, तो 44 का आंसर बनेगा आपका यहाँ पे सतत विकास लक्ष्य और उससे परे के लिए स्थानीय युवा कार्य, ठीक है। दास व्यापार और उसके उन्मूलन की स्मृति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 45 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 23 अगस्त को, ठीक है। जलवायु संवेदनशील और आपदा प्रतिरोधक क्षमता हेतु भारत का पहला जीवित प्रयोगशाला दृष्टिकोण कहाँ स्थापित किया गया है, तो 46 का आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, बताइए आप लोग जल्दी से, तो यहाँ पे केरल हो जाएगा। भारत में अपनी आधिकारिक वेबसाइट के लिए मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बना है, तो 47 का आंसर बनेगा आपका यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया बना है। किस देश ने अपने सैन्य आधुनिकीकरण अभियान के हिस्से के रूप में भेड़िया रोबोट मतलब वुल्फ रोबोट का अनावरण किया है, तो 48 का आंसर आपके यहाँ पे क्या बनेगा, तो सी बनेगा, चीन ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके यहाँ पे देखा जाए, कह रहा है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक जो प्राधिकरण है, ठीक है, ने किस मंत्रालय के परामर्श से आयुर्वेद आहार उत्पादों की एक निश्चित सूची जारी की है, तो 49 का आंसर आपका बनेगा बी, आयुष मंत्रालय, ठीक। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता लक्ष्यों में प्रगति को पता करने के लिए किस सूचकांक को लॉन्च किया गया है, तो 50 का आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी इंडेक्स। किस मंत्रालय ने हॉट ऑन व्हील पहल शुरू की है, 51 का आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा, कपड़ा मंत्रालय ने, ठीक है। किस राज्य सरकार ने लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना 2.0 योजना शुरू की है, तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो 52 का आंसर बनेगा यहाँ पे बी, असम, ठीक है। लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो 53 का आंसर ये सहयोग में, जो सहयोग की जगह पड़ती है लद्दाख में, वहाँ पे। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के अनुसार 2024 में सबसे बड़े विमानन बाजारों के मामले में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है, तो 54 का आंसर आपका यहाँ पे 5वां हो जाएगा। और अगर देखा जाए हाल ही में खबरों में रहा आपका सिम्थोफिस लेप्टोफैसियाटस किस प्रजाति का है, तो 55 का आंसर आपके यहाँ पे साफ है, ये क्या है, तो एक तरीके से साफ है। चलिए आगे की जो प्रश्न उनको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, जल्दी से अगला जो प्रश्न इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आंसर बनेगा आपका बी, राष्ट्रीय भूस्थानिक व्यवसायी पुरस्कार 2025। भारत ने लद्दाख में उच्च ऊंचाई पर किस मिसाइल प्रणाली को उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, आकाश हथियार प्रणाली। जुलाई 2025 में 25 को विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के अवसर पर केरल का पहला स्किन बैंक त्वचा बैंक कहाँ पे उद्घाटित किया जा रहा है, तो आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। जुलाई 2025 में भीम यूपीआई को आधिकारिक रूप से अपनाने वाला कैरिबियन क्षेत्र का पहला और विश्व का 8वां देश कौन सा बना है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, तो त्रिनिदाद और टोबैगो, ठीक है। अगला कह रहा है कि जुलाई 2025 में पीवी सरोजा देवी का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थी, तो आंसर बनेगा आपके यहाँ पे अभिनेत्री थी। अगला कह रहा है कि स्लिमबैक्स नामक समुद्री अभ्यास किन दो देशों के नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है, तो छठे का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, भारत और सिंगापुर। टाइफून ब्लॉक 4 किस देश द्वारा विकसित हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, तो सतह का आंसर आपका ए हो जाएगा, तुर्की, ठीक, इस तरीके से याद रखिएगा। प्राचीन आपका एट्रस्केन सभ्यता का एक दुर्लभ अछूता मकबरा हाल ही में किस देश
में खोजा गया है, तो 8 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इटली में खोजा गया है। अगला कह रहा है यहाँ पे शीतकालीन कोहरा प्रयोग, ठीक है, परियोजना का नेतृत्व कौन सी संस्था कर रही है, कर रहा है, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या बनेगा, तो आंसर आपके यहाँ पे बनेगा भारतीय विज्ञान संस्थान, ठीक। अगला प्रश्न कह रहा है आपके यहाँ पे देखा जाए, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, 9वें का आंसर आपको यहाँ पे डी है ना, माफ करिएगा, यहाँ पे 9वें का आंसर डी है, ठीक है। डी मतलब यहाँ पे ये कर रहा है, ये गलती हो गई, ठीक। इसको भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान जो संस्थान है वो कर रहा है, ठीक है, तो माफ करिएगा यहाँ पे, ठीक। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके यहाँ पे, आयुष्मान विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किस शहर में हो रहा है, तो 10 का आंसर आपके यहाँ पे अबू धाबी में हो रहा है, अबू धाबी में हो रहा है। कह रहा है कि चोला गगम झील जो हाल ही में खबरों में रही किस राज्य में स्थित है, तो 11 का आंसर आपका बनेगा तमिलनाडु में ना। चलिए अगला कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा आपका एडफॉल्सीवैक्स टीका किस रोग से संबंधित है, तो 12 का आंसर बनेगा भैया ये है आपका मलेरिया से संबंधित, ठीक। अगला कह रहा है कि कोडेक्स आपका जो एलिमेंटेरियस कमीशन है इसकी स्थापना किन 2 संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से की गई है, तो 13 का आंसर क्या बनेगा, तो आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा खाद्य कृषि संगठन और विश्व जो स्वास्थ्य संगठन है, इन दोनों के सहयोग से, ठीक। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि ग्रामीण डिजिटल शासन के लिए वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार 2025 चैंपियंस पुरस्कार किस मोबाइल एप्लीकेशन ने जीता है, तो 14 का आंसर आपके यहाँ पे हो जाएगा मेरी पंचायत ने जीता है, ठीक है, मेरी पंचायत आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल सही। दुर्लभ लॉग विल्ड बुश बार्बलर पंछी हाल में 46 वर्षों बाद कहाँ देखा गया है, तो 15 का आंसर आपका बनेगा लद्दाख में देखा गया है, ठीक है। अगला कह रहा है कि साइरोस ट्यूब जो हाल ही में खबरों में रहा किस देश में स्थित है, तो 16 का आंसर आपका यहाँ पे क्या बन जा रहा है बताइए, तो बी बन जा रहा है ग्रीस में। इंडिया स्किल एक्सलरेटर कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और किस संगठन के एक संयुक्त पहल है, तो 17 का आंसर आपका यहाँ पे क्या बनेगा, तो सी बनेगा, विश्व आर्थिक मंच हो जाएगा। चलिए 18 का इंटरनेशनल सेंटर फॉर आपका इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर जो लेक आउटबर्स्ट है, मतलब लेक आउटबर्स्ट फ्लड अभूतपूर्व वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, तो इसका कारण अगर देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा जलवायु परिवर्तन और बढ़ते जो तापमान है। IUCN की रेड लिस्ट में शेर पूछ मैकांग की संरक्षण स्थिति कहाँ क्या है और यह किस भारतीय क्षेत्र के लिए स्थानिक है, तो पश्चिमी घाट में पाया जाता है, ठीक, सिंपल सी बात है। और अगर देखा जाए तो इसकी जो किस श्रेणी में रखा गया है ये आपसे पूछा है, तो 19 का आंसर आपका यहाँ पे लुप्त प्राय है पश्चिमी घाट, ठीक। अगला का 24-25 में प्रसंस्कृत आलू उत्पाद में भारत में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो 20 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, मतलब गुजरात। अगला का जुलाई 2025 को 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया, तो 21 का आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। नई दिल्ली आपका आंसर यहाँ पे जाएगा, बिल्कुल सही। भारत में पहला वेदर आपका डेरिवेटिव बाजार किसने लॉन्च किया है, तो 22 का आंसर आपका बनेगा यहाँ पे बी, राष्ट्रीय कमोडिटी और डाइवर्सिटी एक्सचेंज, ठीक। और भारतीय मौसम विज्ञान जो विभाग है, सुडानी स्कॉटिश लेखक लीला अबुलेला का मतलब को आस्था और प्रवासन जैसे विषयों पर उनके प्रभावशाली कार्य के लिए 2025 पेन प्रिंटर जो पुरस्कार होता है सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, तो 23 का आंसर आपके यहाँ पे हो जाएगा, किसके द्वारा दिया जाता है बताइए आप लोग यहाँ पे, तो ये जाएगा इंग्लिश पेन के द्वारा ना, ठीक। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे चीजों को याद रखेगा। और अगला प्रश्न अगर हम लोग यहाँ पे देखें क्या कह रहा है, ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो कह रहा है जुलाई 2025 को जयपुर ग्रामीण स्थित नेवटा बांध पर आरंभ किए गए वृक्षारोपण अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो 24 का आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, तो बनेगा आपका यह अभियान चौधरी चरण सिंह की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। अगला प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत जिला स्तर पर योजना कौन तैयार करेगा, तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या बनेगा ना, एक सेकेंड कहाँ भाग गया ये ना, यहाँ से प्रश्न, ठीक। हाँ तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 का आंसर अगर देखा जाए यहाँ पे तो सी हो जाएगा ना, जिला कलेक्टर के नेतृत्व में धन धान्य कृषि जो आपका योजना समिति हुआ, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे ये याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला कह रहा है कि भारत का पहला एक्वाटेक पार्क किस राज्य में उद्घाटन किया गया, तो ये तो असम में हुआ है ना, असम आपका आंसर जाएगा 26 के लिए, ठीक। चलिए अगला कह रहा है आपका 27 की भारत को जुलाई 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका की जो आपका GE-F404 इंजन किस लड़ाकू विमान कार्यक्रम के लिए प्राप्त हुआ है, तो 27 का आंसर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, मतलब आपका लाइट कॉम्पैक्ट जो एयरक्राफ्ट होता है मार्क फर्स्ट के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया है, तो 28 का आंसर आपको यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी को। क्रूज भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो 29 का आंसर आपका बनेगा यहाँ पे 2029 तक समुद्री क्रूज यातायात को 10 गुना बढ़ाना है इसलिए। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की
एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि जनवरी से जून 2025 के दौरान भारत में सबसे खराब वायु प्रदूषण स्तर किस स्थान पर था? तो 30 का आंसर आपका यहाँ पे बनेगा सी, आपका यहाँ पे बर्नियर हाट पे। डीआरडीओ ने आपका यूवी लॉन्च जो प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल होती है, ठीक है, यहाँ पे देख इसका नाम, ये थोड़ा सा नाम आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो एक तरीके से आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? 31 का आंसर आपका बनेगा सी, ठीक है, कुर्नूल आंध्र प्रदेश से। किस संस्थान ने वाहनों के अंदरूनी हिस्सों में प्लास्टिक के पर्यावरण अनुकूल विकल्प के रूप में बास पॉलीमर कंपोजिट विकसित किया है? तो एक तरीके से 32 का आंसर आपका बनेगा ये, IIT गुवाहाटी, ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा लंपी स्किन डिजीज मुख्यतः किस प्रजाति या समूह में पाया जाता है? तो 33 का आंसर बनेगा आपका यहाँ पे सी, मवेशी में पाया जाता है। इटली के जनिक सिनर ने पुरुष एकल फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज को हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब जीता। यह जनिक सिनर का कौन सा विंबलडन खिताब है? तो बताइए। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा बताइए? 34 का। तो 34 का आंसर अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये बन जाएगा, पहला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है आपको यहाँ पे देखा जाए कि विश्व युवा कौशल दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 35 का आंसर आपको यहाँ पे देखा जाए तो डी हो जाएगा, 15 जुलाई को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 57वें जो आपका अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड है ना 2025 के संदर्भ में सही नहीं है? जैसे कि इस प्रतियोगिता में 90 देशों के 354 छात्रों के साथ साथ 5 पर्यवेक्षक देशों ने भी भाग लिया। तो क्या ये बात सही लग रही है आपको? ये बात सही है। भारतीय छात्रों ने कुल 4 पदक जीते और 3 स्वर्ण और 1 रजत। ये आपका सही नहीं है। अब ये मैं नहीं बता सकता क्यों सही नहीं, क्योंकि बेसिकली इसमें केवल ABCD करके आंसर दिया है ना, ठीक। चलिए बाकी सब सही है। देवेश पंकज भैया और संदीप कुची को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। भारतीय टीम का चयन और प्रशिक्षण होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र मुंबई द्वारा किया गया। इस तरीके से यहाँ पे ये याद रखिएगा ना, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी जून 2025 की वित्तीय स्थिति रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई है? तो 37 का आंसर आपको यहाँ पे बनेगा क्या? तो यहाँ पे 6.5%। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए किस नियामक उपाय की शुरुआत की गई है? तो 38 का आंसर आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, बी आपका विशेष रुपया आपका वस्ट्रो खाता। अगला कह रहा है प्रधानमंत्री मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का नाम क्या है? तो 39 का आंसर आपको यहाँ पे हो जाएगा ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस, ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। भारत का पहला तटीय आधारित थर्मल पावर प्लांट NTPC सिहाद्री, जिसने हाल ही में अपना 28वां स्थापना दिवस मनाया, किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो 40 का आंसर आपको यहाँ पे बनेगा, ये आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। भारत ने 2030 तक भारत और ब्राजील के बीच द्विपक्षीय व्यापार का क्या लक्ष्य रखा है? तो 41 का आंसर आपको यहाँ पे 20 अरब डॉलर रखा है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपने नागरिक चार्टर को अद्यतन और संगठित किया है, जिसमें विनियमित संस्थानों और जनता के लिए सेवाओं को 204 सेवाओं की एक सूची मतलब एकल सूची में विलय कर दिया गया है और नया चार्टर का पारित प्रभावी हुआ है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा प्रश्न संख्या 42 के लिए? तो आपका बन जाएगा 1 जुलाई 2025, ठीक। इस तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके यहाँ पे देखा जाए। अगला प्रश्न कह रहा है कि वित्त वर्ष 24-25 में भारत की विदेशी वित्तीय स्थिति में आपका महत्वपूर्ण जो वृद्धि है उसका मुख्य चालक क्या था? तो 43 का आंसर आपका यहाँ पे क्या बनेगा? तो बन जाएगा आपका उच्च विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, बढ़ी हुई मुद्रा और जमा तथा आरक्षित संपत्ति मजबूत निर्माण, ठीक है। बीमा सखी योजना किस संस्था की एक पहल है? तो 44 का आंसर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 44 का आंसर अगर देखा जाए यहाँ पे हो जाएगा सी, मतलब भारतीय जीवन बीमा निगम। अगला कह रहा है आपकी जुलाई 2025 में शुरू होने वाले राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत NCX 2025 का विषय क्या था? तो 45 का आंसर आपका यहाँ पे भारतीय साइबर स्पेस और परिचालन तैयारी को बढ़ाना, ठीक है। अगला का जनवरी से मार्च 2025 तिमाही में भारत की विदेशी देनदारियों में वृद्धि के मुख्य योगदानकर्ता कौन है, मतलब क्या थे? तो ऐसा पूछा है। तो 46 का आंसर आपको यहाँ पे भी आंतरिक प्रत्यक्ष निवेश और ऋण। अगला कह रहा है नई दिल्ली में पहले व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया। इस सम्मेलन का विषय क्या था? तो 47 का आंसर आपका यहाँ पे भी हो जाएगा, मतलब वैज्ञानिक उत्कृष्टता निर्बाध व्यापार के लिए। अगला कह रहा है हाल ही में खबरों में रही पावना नदी किस राज्य में स्थित है? तो 48 का आंसर आपका यहाँ पे जाएगा महाराष्ट्र में है, ठीक है। जेवलिंग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो 49 का आंसर आपका यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। जुलाई 2025 को भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 50 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका AR हरिकृष्णन बने। तो ये इस तरीके से प्रॉपर 87 पूछे तो बता दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISC एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी 7वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक कहाँ पे आयोजित करेगा? तो 51 का आंसर आपका यहाँ पे बनेगा कोलंबो श्रीलंका में। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में किस देश को ब्रिक्स में पूर्व सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो 52 का आंसर बनेगा आपका यहाँ पे इंडोनेशिया को शामिल किया है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे चीजों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आपके यहाँ पे देखा जाए संजीव गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के किस पूर्व CEO का स्थान लिया है? तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 53 का? तो 53 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, मतलब जोसेफ आपका
एलार्ड इसको भारतीय तटरक्षक बल, ठीक है, और जापान कोस्ट गार्ड के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास का नाम क्या है? यहाँ पे 54 का आंसर बनेगा आपका यहाँ पे सी, मतलब आपका जामाता। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक में किन दो नए सदस्य नए देशों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो 55 का आंसर आपका यहाँ पे क्या बनेगा? तो 55 का आंसर आपका बनेगा कोलंबिया और उज्बेकिस्तान को ना, ठीक है। इस तरीके से आंसर आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि 2025 की विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत को आय समानता के मामले में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 56 का आंसर बनेगा आपका यहाँ पे क्या बताइए? तो डी बनेगा चौथा, ठीक है। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? तो 57 का आंसर आपका यहाँ पे बनेगा दीपिका पादुकोण बनी है। अगला कह रहा हाल ही में खबरों में रहा मछलीपट्टनम शहर किस राज्य में स्थित है? तो 58 का आंसर आपका बनेगा ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। किस संस्थान ने भारत का सबसे हल्का एक्टिव जो व्हील चेयर होता है जिसका नाम है वाईडी, ठीक है, वन लॉन्च किया है? तो 59 का आंसर आपका यहाँ पे क्या बनेगा? तो बनेगा IIT मद्रास ने। अगला क्या, जुलाई 2025 में आपका यहाँ पे AFC महिला एशिया कप 2026 क्वालिफायर के अंतिम ग्रुप बी मुकाबले में भारत ने किस देश को हराया? तो 60 का आंसर आपका यहाँ पे बनेगा सी, मतलब थाईलैंड को हराया। हाल ही में एक दुर्लभ बिजली नीले रंग का पंछी जिसका नाम है ग्रैंडाला किस राज्य में देखा गया? तो 61 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश में देखा गया। जुलाई 2025 को 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया? तो 62 का आंसर बनेगा आपका यहाँ पे सी, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उस योजना का नाम क्या है जो युवा भारतीयों को 2 साल तक यूके में रहने, काम करने और अध्ययन करने की अनुमति देती है? तो 63 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, अर्थात भारत युवा पेशेवर योजना है ना, ठीक। इस तरीके से याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि विश्व खाद्य भारत 2025 के 14वें संस्करण का विषय क्या है? तो 64 का आंसर सिंपल से यहाँ पे समृद्धि के लिए प्रसंस्करण है। किस राज्य सरकार ने विदेशों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए CM फ्लाइट नामक विदेशी भाषा योजना शुरू की है? तो 65 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा डी, मतलब असम हो जाएगा। भारत में हर साल आयकर दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 66 का आंसर आपका बनेगा सी, अर्थात 24 जुलाई को मनाया जाता है। 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपभोक्ता बन गया है? तो 67 का आंसर आपका यहाँ पे चीन हो जाएगा। हाल ही में आपका की टू द सिटी ऑफ ब्यूनस आयरस किसे प्रदान किया गया है? तो 68 का आंसर आपका यहाँ पे भारत के रक्षा सचिव को। यहाँ पे कह रहा है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की जो वास्तविक GDP वृद्धि है वो कितने प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है? तो 69 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, मतलब 6.4% से 6.7% के बीच। अगला कह रहा है भारत को लापता मध्यम वर्ग की समस्या को हल करने के लिए विनिर्माण उद्यमों के लिए कौन सी योजना प्रस्तावित है? तो 70 का आंसर आपका बी हो जाएगा, पूंजी सहायता योजना, ठीक है। अगला का निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव शरावती वन्यजीव अभ्यारण्य में पाया जाने वाला एक प्रमुख स्तनपायी है जो पश्चिमी घाट का स्थानिक है? 71 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, लायन टेल मकांग, ठीक है। रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को किस कार्यक्रम के साथ विलय करने पर विचार किया जा रहा है ताकि नौकरी सृजन को अधिक प्रभावी ढंग से आपका बढ़ावा दिया जा सके? तो 72 का आंसर आपके यहाँ पे देखा जाए तो हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 73वां यहाँ पे कि मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को वितरित की गई जो परियोजना है 17A स्टील्थ फ्रिगेट क्या मतलब का क्या नाम है? तो 73 का आंसर आपके यहाँ पे बनेगा उदयगिरी, ठीक है। इस तरीके से देखिएगा। भारत में प्रस्तावित 3 नए रणनीतिक कच्चे तेल भंडार किन स्थानों पर बनाए जाएंगे? तो 74 का आंसर आपके यहाँ पे देखा जाए तो सी हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से याद रखिएगा आपका चांदी खोल, बीकानेर, राजकोट, ठीक है। सी फ्लड प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 75 का आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। बी आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से याद रखिएगा। अगला कह रहा है नेशनल क्वांटम मिशन द्वारा गठित टास्क फोर्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 76 का आंसर आपको यहाँ पे देखा जाए तो बी हो जाएगा, बैंकों को साइबर सुरक्षा के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी को अपनाने में मदद करना। अगला कह रहा है जापान ने अपनी H-2A रॉकेट का अंतिम उड़ान पर कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो 77 का आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह। भारत पृथ्वी की भूमि क्षेत्र का लगभग 2.4% हिस्सा कवर करने के बावजूद दुनिया की कितनी प्रतिशत दर्ज जैव विविधता का घर है? तो यहाँ पर 78 का आंसर आपके यहाँ पे 8% हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने तानसेन के मकबरे पर धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की अनुमति मांगने वाली अपील को खारिज कर दिया। तानसेन का जन्म किस शहर में हुआ था? तो 79 का आंसर आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्वालियर हो जाएगा। अगला रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के तहत कितने नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 80 का आंसर आपके यहाँ पे 3.5 करोड़ से अधिक। इंडिया एनर्जी स्टैक के तहत यूटिलिटी इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का पायलट परीक्षण किन शहरों में किया जाएगा? तो 81 का आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, बी आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, तो बिल्कुल सही बी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। मुंबई, गुजरात और दिल्ली। अगला अगर राष्ट्रीय खेल नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 82 का आंसर आपका यहाँ पे खेल
को दैनिक जीवन में एकीकृत करना और भारत को वैश्विक खेल शक्ति के रूप में स्थापित करना है। अगला करें अनुसंधान विकास और नवाचार आरडीआई योजना का रणनीतिक मार्गदर्शन किसके तहत होगा, तो यहाँ पे 83 का आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के तहत। अगला करें अटलांटिक मेरिडियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन यूरोप के किस प्रकार महत्वपूर्ण है, मतलब किस प्रकार महत्वपूर्ण ये पूछे ना, तो 84 का आंसर आपके यहाँ पे बन जाएगा बी, मतलब ये पश्चिमी यूरोप की जलवायु को सर्दियों में कम कठोर बनाता है, ठीक है। अगला कह रहा है भारत ने पहली बार सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में शीर्ष 100 देशों में स्थान प्राप्त किया है। 2025 एसडीआर में भारत का क्या स्थान और स्कोर है, तो 85 का आंसर आपको यहाँ पे 99वां स्थान और 67 स्कोर है। इस तरीके से याद रखिएगा। चलिए इसके बाद ये आपका अगला जो करंट अफेयर इसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। ठीक, तो ये अब 8वें महीने का करंट अफेयर होगा। 7 महीने करंट अफेयर हम लोगों ने देख लिया। वीडियो 1 घंटा 40 मिनट का है। चलिए कोई बात नहीं, 2 घंटे में तो पूरा करंट अफेयर आपको मिल जाता है, तो कितनी अच्छी बात है ना। भारतीय एनिमेटेड फिल्म देसी ऊन ने एनईसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में कौन सा पुरस्कार जीता है, तो आपका यहाँ पे जूरी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म होता है, 31 अवार्ड जीता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपके यहाँ पे देखा जाए 23 जून को। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने छोटे वित्त बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्य को वित्त वर्ष 2025-26 से 75% घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 60%, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में एफडीआई प्रवाह के मामले में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान रहा है, तो आपका यहाँ पे देखा जाए 15वां स्थान रहा है, ठीक है। अगला कह रहा है कि आपका योग बंधन पहल किस मंत्रालय के तहत मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा शुरू की गई है, तो 5वें का आंसर आपका यहाँ पे बनेगा बी, मतलब आयुष मंत्रालय। अगला कह रहा है कि ए के भट्टाचार्य की पुस्तक डिफरेंट स्ट्रोक्स, ठीक है, 1998 से 2014 में भारत के किन वित्त मंत्रियों के कार्यकाल को शामिल किया गया है, तो 6 का आंसर आपके यहाँ पे यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, ठीक है, प्रणब मुखर्जी और आपका पी चिदम्बरम। अगला कर अंतर्राष्ट्रीय आपका एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2025 का थीम क्या था, तो 7वें का आंसर आपके यहाँ पे बनेगा कि हमारे अधिकारों की मांग हमारी त्वचा की रक्षा करें, हमारे जीवन का संरक्षण, ठीक है। इस तरीके से चीजों को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते क्या कह रहा है कि टाइगर क्लॉ 2025 संयुक्त विशेष बल अभ्यास में भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो के साथ किस देश की वायुसेना ने भाग लिया यहाँ पे, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा बताइए। 8 का आंसर आपको यहाँ पे बन जाएगा बी मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका आपका आंसर हो जाएगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में लगातार 14वें वर्ष कौन सा वैश्विक विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है, तो 9वें का आंसर आपको यहाँ पे बनेगा बी, मतलब आपका यहाँ पे MIT, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, तो 10 का आंसर आपको यहाँ पे 71वां स्थान है। अगला कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप जो म्यूनिक 2025 में भारत ने कितने पदक जीते और कौन सा स्थान हासिल किया, तो 11 का आंसर आप 4 पदक और तीसरा स्थान हासिल किया है। आपका एवी लिस्ट क्या होती है, तो एवी लिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो 25 प्रजातियों की पहली एकीकृत वैश्विक एक चेकलिस्ट है। अगला कह रहा है कि लेक नेट्रॉन किस देश में स्थित है जहां फ्लेमिंगो खतरे में है, तो 13 का आंसर आपका यहाँ पे बनेगा तंजानिया में, ठीक। इस तरीके से याद रखिएगा। जीरो कूपन बॉन्ड की एक प्रमुख विशेषता क्या है, तो 14 का आंसर आपके यहाँ पे इसे भारी छूट पर जारी किया जाता है और परिपक्वता पर पूर्ण अंकित मूल्य पर बुनाया जाता है, ठीक है। रुद्राक्ष, ठीक है, रुद्राक्ष यूएवी को किस भारतीय कंपनी ने विकसित किया है, तो 15 का आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, सोलर आपका डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड जो है। अगला कह रहा है आपके यहाँ पे कि पैसेज एक्सरसाइजेज 2025 किन 2 देशों की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया गया था, तो 16 का आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा, भारत और यूनाइटेड किंगडम। अगला कह रहा है झारखंड का कौन सा गाँव पलामू टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र से पूरी तरह से विस्थापित होने वाला पहला गांव बन गया है, तो 17 का आंसर आपके यहाँ पे जागीर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा राज्य भारत में जहाज निर्माण नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो 18 का आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा, महाराष्ट्र, ठीक है। ध्रुवा डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस पहल का प्राथमिक लक्ष्य क्या रखा गया है, तो यहाँ पे 19 का आंसर बनेगा कि भारत के हर घर के लिए एक अद्वितीय डिजिटल पता प्रदान करना, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे चीजों को याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना को कौन सी संस्था लागू करती है, ये पूछ रहा आपसे, तो आपका आंसर यहाँ पे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम जो है वो लागू करती है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए किस अभियान के तहत जिला और राज्य स्तरीय FRA सेल स्थापित किए जा रहे हैं, तो 21 का आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, मतलब सी मतलब आपका धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु और मिसाइल बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए लॉन्च किए गए सैन्य हमले का नाम क्या है, तो 22 का आंसर आपको यहाँ पे देखा जाए तो सी है ऑपरेशन राइजिंग लाइन, ठीक। इस तरीके से याद रखिएगा। तोतापुरी आमो
को लेकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच विवाद किस संवैधानिक प्रावधान से संबंधित है? तो 23 का आंसर आपके यहाँ पे अनुच्छेद 301 हो जाएगा। ठीक है, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत जारी किसान पहचान पत्र का दूसरा नाम क्या रखा गया? तो 24 का आंसर आपके यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे डीवीसी। ठीक है, मतलब डिजिटली वेरीफिएबल आपका क्रेडेंशियल। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए क्या कह रहा है कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में लखनऊ को किस श्रेणी के तहत आपका क्रिएटिव सिटी के रूप में प्रस्तावित किया गया है? तो 25 का आंसर आपका यहाँ पे देखा जाए तो हो जाएगा सी, मतलब गैस्ट्रोनॉमी। ठीक है, पाक कला। ठीक है, भारत में लोकपाल का नया आदर्श वाक्य क्या है? तो 26 का आंसर आपका यहाँ पे बनेगा जो नागरिक है उनको नागरिकों को सशक्त करे, भ्रष्टाचार उजागर करे। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि होर्तोकी सैरंग लाइन, ठीक है, इस भारतीय राज्य को पहली बार रेल कनेक्शन प्रदान करेगी? तो 27 का आंसर आपके यहाँ पे मिजोरम, सिंपल सा। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन, ठीक है, IALA किस प्रकार के संगठन में परिवर्तित हुआ है? तो एक तरीके से आपका आंसर 28 का बनेगा यहाँ पे क्या? बी ना, बी आंसर है। गैर सरकारी संगठन से अंतर सरकारी संगठन हो गया। ठीक है, अगला कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अभ्यास के तहत शांति समर्थन अभियानों में अंतर संचालिता बढ़ाना है? 29 का आंसर आपके यहाँ पे आपका अध्याय 7 हो जाएगा। हाल ही में खोजा गया यंत्रराज प्राचीन खगोलीय यंत्र है, किस किले से संबंधित है? तो 30 का आंसर आपके यहाँ पे रायगढ़ किला। ठीक, इस तरीके से याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि PSA अवार्ड 2024-25 में अनाहत सिंह को निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो 31 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ए और बी मतलब वीमेंस चैलेंज प्लेयर ऑफ द सीजन और आपका वीमेंस यंग प्लेयर ऑफ द सीजन भी। ठीक है, 2 जून 2025 को 11वें ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक 2025 कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो 32 का आंसर बनेगा डी, मतलब ब्राजीलिया में। 17 जून 2025 को सार्थक एवं रक्षक अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो बताइए 33 का आंसर क्या बनेगा? तो ये आपका छत्तीसगढ़। ठीक, 21वां दिल्ली इंटरनेशनल ओपन ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता? तो 34 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा अभिषेक गुप्ता ने जीता ना, तो याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। अगला कह रहा है 2 जून 2025 को किस देश में स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार पुनः विस्फोट हुआ है? तो 35 का आंसर आपके यहाँ पे इटली हो जाएगा। 5 जून 2025 को भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का नया नाम क्या रखा गया है? तो यहाँ पे आंसर अगर देखा जाए प्रश्न संख्या 36 का, तो लगभग सबको पता है एंडरसन और तेंदुलकर ट्रॉफी हो गया है। जून 2025 को बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को किस देश का वैश्विक जो पर्यटन राजदूत है वो नियुक्त किया गया है? तो 37 का आंसर भी सबको पता होगा, मालदीव। ठीक है, अगला कह रहा है 6 से 7 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी और रचना सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया। तो 38 का आंसर आपका यहाँ पे नीस, कहाँ पे? फ्रांस में। जून 2025 में देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी जो मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? 39 का आंसर आपके यहाँ पे मानेसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से याद रखिएगा। 12 जून 2025 को थैलेस्की वंदनम योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो 40 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, 2 जून 2025 को ग्रीन एडॉप्शन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो आपके यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। 14 जून 2025 को वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट 2025 आयोजित किया हुआ, तो यहाँ पे कहाँ पे हुआ बताइए? 42 का आंसर बनेगा आपका यहाँ पे नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, छत्तीसगढ़ आपका होम स्टे नीति 2025 से 30 विशेष रूप से राज्य के किन क्षेत्रों पर केंद्रित है? तो 43 का आंसर आपका यहाँ पे बनेगा सी, अर्थात आपके यहाँ पे बस्तर और आपका सरगुजा। ठीक, अगला का छत्तीसगढ़ की युवा रत्न सम्मान योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो 44 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। महिला एवं बाल विकास श्रेणी में केवल पुरुषों को सम्मानित किया जाएगा, तो ये आपका सही नहीं है। ठीक, इस तरीके से याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे, बाकी सब सही है। अगला कह रहा है आपके यहाँ पे एक इंडेक्स कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 45 का अगर आंसर देखा जाए हम लोग यहाँ पे तो हो जाएगा बी, चुनाव के बाद निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर चुनाव संबंधी जो डेटा होता है एक तरीके से उसकी पहुंच को बढ़ावा देना है। ठीक है, अगला कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे लोन टू वैल्यू अनुपात का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के ऋणों में किया जाता है? तो 46 का आंसर अगर देखा जाए यहाँ पे सी हो जाएगा संपत्ति आधारित ऋण। अगला का इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपका देखा जाए छत्तीसगढ़ में है ना, छत्तीसगढ़ में है। अगला कह रहा है CSIR द्वारा सफल खेती की रिपोर्ट के अनुसार हींग का पौधा आमतौर पर फूल लगने में कितने साल लेता है? साल लेता है बताइए, तो यहाँ पे 5 साल लेता है। ठीक है, अगला कह रहा है किस मंत्रालय ने CAPF और असम राइफल के सेवानिवृत्त जो कर्मचारी हैं उनके लिए मानद रैंक पदोन्नति योजना शुरू की है? तो यहाँ पे 49 का आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा आपका बी, गृह मंत्रालय ने। किस राज्य सरकार ने मेकांग गंगा देशों के लिए बोधि यात्रा शुरू की है? तो 50 का आंसर आपका यहाँ उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला कह रहा है विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए AI पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो 51 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बेंगलुरु में किया गया।
बैराकटर TB2 किस देश द्वारा विकसित एक मानव रहित हवाई वाहन है? तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, तुर्की। उस यूक्रेनी ऑपरेशन का नाम क्या है जिसमें रूसी हवाई ठिकानों पर एक बड़ा ड्रोन हमला शामिल था? यहाँ पे 53 का आंसर बनेगा क्या, बताइए आप लोग। 53 का आंसर बनेगा सी, ऑपरेशन स्पाइडर वेब। ब्लैक स्वान इवेंट किस प्रकार के बाजार व्यवधानों को संदर्भित करते हैं? तो 54 का आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, अप्रत्याशित और अचानक। ठीक है। आपदा अवसंरचना प्रबंधन CDRI का मिशन 2050 तक कितने मिलियन लोगों के लिए पर्यावरण गुणवत्ता, आजीविका और समग्र भलाई में सुधार करना है? तो 55 का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से सोच के थोड़ा सा। तो आपका 3 बिलियन से अधिक। चलिए अगला कह रहा है कि एक सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा भारतीय शहर भारत की तेंदुआ उसकी राजधानी बन गया है? तो 56 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, बेंगलुरु बन गया था ना। हाल ही में चर्चा में रहे वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 57 का आंसर बनेगा बी, यह एक गैर सांविधिक निकाय और इसका कोई समर्पित बजट नहीं है। ठीक है। अगला कह रहा है कि 270 वर्षों के बाद हाल ही में महाकुंभाभिषेकम का आयोजन करने वाला श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति किस मुद्रा में है? 58 का आंसर बनेगा आपका यहाँ पे देखा जाए तो सी, अनंत शयना मुद्रा में, मतलब साप अधिशेष पर योग निद्रा। ठीक है। शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई चमगादड़ की नई प्रजाति का नाम क्या रखा गया है? यह नाम क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। आंसर का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? तो आपको यहाँ पे सी हो जाएगा, मतलब क्या है? तो हिप्पोसाइडोरस श्रीलंका, मतलब यहाँ पे श्रीलंकाएसिस। ठीक है, इस तरीके से। अगला कर हाल ही में चर्चा में रहे स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन की अवधारणा किससे प्रेरित है? तो यहाँ पे 60 का आंसर क्या बनेगा? तो आपका ज्वालामुखी विस्फोट से। अगला कर शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई निकेल निष्कर्षण की नई टिकाऊ विधि में कार्बन के बजाय किसका उपयोग किया जाता है? तो 61 का आंसर आपका बी हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लाज्मा। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है? तो 62 का आंसर बनेगा आपका बी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के अध्ययन के अनुसार AC तापमान को केवल 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से बिजली की खपत में लगभग कितनी % की बचत हो सकती है? तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए 63 का? तो हो जाएगा सी, 6%। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको यहाँ पे देखा जाए? अगला प्रश्न कह रहा है कि दुर्लभ पृथ्वी चुंबक इलेक्ट्रिक वाहनों में किस प्रणाली के लिए आवश्यक है? तो 64 का आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, अस्थायी चुंबक का आपका सिंक्रोनस मोटर्स। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे से ठीक पहले पायलट ने ATC को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन सिग्नल भेजा था? तो 65 का आंसर आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, आपका मेडे हो जाएगा। अगला कह रहा है CBI को इंटरपोल द्वारा भारत का पहला सिल्वर नोटिस जारी किया गया है जो किस मामले से संबंधित अपराध की आय का पता लगाने में मदद करेगा? तो 66 का आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक इस तरीके से आप लोग देखते हैं फ्रेंच दूतावास वीजा धोखाधड़ी मामला। अगला तो चलिए देखते हैं, कह रहा है कि हाल ही में आयोजित नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप NPG की 95वीं बैठक किस योजना के तहत हुई है? तो बताइए क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? 67 का, तो डी, मतलब PM गति शक्ति योजना। नहीं 67 का आंसर बताना ना, सही है, PM गति शक्ति योजना। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का नया मुख्यालय किस स्थान पर उद्घाटित किया गया है? तो 68 का आंसर आपको यहाँ पे सी जगह नई दिल्ली। हाल ही में चर्चा में रहा इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक्स पावर एक्ट किस देश से संबंधित है? तो 69 का आंसर आपको यहाँ पे देखा जाए बी हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है। जून 2025 में ली जेम्यांग को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो 70 का आंसर आपको यहाँ पे दक्षिण कोरिया। तो इस तरीके से ये पूरा करंट अफेयर आपका तैयार यहाँ पे खत्म होता है। हम लोगों ने यहाँ पे देखा जाए तो बेसिकली आपका जून, देख लीजिएगा आप लोग, जून 2025 से आपका जनवरी 2026 तक का करंट अफेयर देखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि इतने ही मंथ का करंट अफेयर आपका यहाँ पे देखा जाए तो आ सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिए। बाकी आपका कोई सुझाव होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो की अगर बात करें तो 2 घंटे का वीडियो, 2 घंटे में आपको पूरी करंट अफेयर मिल जा रही है, तो डबल स्पीड करके तो देख लीजिएगा आप लोग। मैक्सिमम करंट अफेयर आपका यहाँ से आ जानी चाहिए। मेरा तो पूरा एक तरह से देखा जाए तो उद्देश्य यही है कि करंट अफेयर मैक्सिमम जो पूछे आप यहाँ से फंस जाए। ठीक है, तो चलिए फिर आप लोग इसको अच्छे से देखिए। बाकी आपका कोई सुझाव होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल। धन्यवाद।